अस्सलाम वालेकुम। आज का वेबिनार हमारे फ्रीलांसिंग और कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड है, लेकिन उसको शुरू करने से पहले हम एपीएसयू का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे लें, जिसमें ये है कि एक ऐसी वेलफेयर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हम बच्चों की स्किल्स को इन्हांस करते हैं और आने वाले दौर में और आने वाले मसाइल के लिए उनको तैयार करते हैं, या जिस तरह से भी उन्होंने सोसाइटी में एग्जिस्ट करना होता है। इसके अलावा लोगों के लिए काम करते हैं, गरीबों के लिए चैरिटी का वर्क और इस तरह। तो अगर चलिए, ये आवाज़ आ रही है? हेलो। हाँ जी उड़ैन आ रही है। तो सबसे पहले हम इसमें वेलकम करना चाहेंगे हमारे सारे गेस्ट को और हमारे कोर टीम मेंबर्स को, हमारे एपीएसयू के वॉलंटियर्स को, हमारी पूरी टीम को, हमारे चेयरपर्सन मिस्टर हसन जिया खान को, हमारी प्रेसिडेंट मिस अबीरा सलीम को हम वेलकम करेंगे। और आज का हमारा वेबिनार में हमारे जो बेसिक पॉइंट्स कवर होंगे उसमें कंटेंट राइटिंग और ग्राफिक डिज़ाइनिंग होगी। इसके अलावा कंटेंट राइटिंग का स्कोप होगा और हम उससे इस तरह अर्न कैसे कर सकते हैं, और फ्रीलांसिंग के रिलेटेड उसका इंट्रोडक्शन और उसके अंदर कुछ अनाउंसमेंट्स वगैरह करेंगे। तो हमारे पास स्पीकर्स हैं दो। हम सबसे पहले बुलाना चाहेंगे आयशा खान को। मैम, आप हमारे साथ हैं? जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज का जो हमारा सेशन होगा वो होगा कंटेंट राइटिंग और फ्रीलांसिंग से रिलेटेड। आपको मैं कुछ देर में स्क्रीन शेयर करती हूँ, काइंडली वेट। आप सबको स्क्रीन विजिबल है? हाँ जी जी यस मैम। चलें जी, लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज का हमारा वेबिनार होने लगा है कंटेंट राइटिंग में और फ्रीलांसिंग टिप पे। Starting with the content writing, being a content writer, I think the powerful skill nowadays is content writing. If you are then if आप content writing को अपने करियर में भी pursue कर सकते हो. If you are content writer, then you must know its meaning, which is basically about writing about engaging एंड टू राइट रेलिवेंट टॉपिक, टू राइट ऑन रेलिवेंट टॉपिक। अगर आप कंटेंट राइटिंग कर रहे हो देन आपको फिर अपने कंसाइज होना चाहिए आप जो कर रहे हो, ठीक है। अगर बेसिकली आपको टॉपिक दिया गया है इफ़ ऑन लाइफस्टाइल, फूड एंड ब्लॉगिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग अदर्स, देन यू शुड बी प्रो इन इट, लाइक द वे that you should be concise in it. You should not put extra information in it. Just like the picture I put here, the first step is to research. जिस टॉपिक पे आपको कहा गया लिखने के लिए आप उस पर रिसर्च करो, एक्सटेंसिव रिसर्च करो। ऑफ कोर्स जब तक आपको पता नहीं होगा आप किस चीज़ पर लिख रहे हो, देन हाउ कैन यू स्टार्ट राइटिंग ऑन इट। एंड द सेकंड स्टेप इज टू राइट द इंट्रोडक्शन। फॉर द effective content writing, to start the introduction you must write a head turning headline, because the headline determines whether audience will read rest of your work. जाहिर सी बात है, जब आप अपना काम स्टार्ट करते हैं, जब आप कोई चीज़ लिखते हैं तो फिर आप उसका स्टार्टिंग ही ऐसे लेते हैं कि वो ऑडियंस को आई कैचिंग लगे और वो आपका बाकी कंटेंट ज़रूर पढ़े। फिर जो थर्ड स्टेप हमारे पास आता है वो है टू डेवलप पैराग्राफ सब हेडिंग्स। जब आप एक टॉपिक पर लिख रहे हो तो आप इस तरह की पैराग्राफ सब हेडिंग्स लिखोगे कि वो बिल्कुल टॉपिक से रिलेट करें और बिल्कुल रेलिवेंट लगे। फिर टू क्रिएट ऑडियंस अटेंशन, आप इस तरह का टॉपिक पिक करो कि जो आपके क्लाइंट की ऑडियंस को किसी बिजनेस के लिए लिख रहे हो या आप किसी मार्केटिंग फर्म के लिए लिख रहे हो, देन यू शुड बी प्रो इन इट एंड यू शुड हैव फुल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग इट विच कैन बी ईजी टू अंडरस्टैंड। लेकिन मोस्टली कंटेंट राइटर्स के लिए मैं ये सजेस्ट करूँगी कि इट डिमांड्स प्रैक्टिस, एज प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। देन ही शुड बी सो एफिशिएंट इन इट दैट उसको यानी कि उसका सब यानी कि डोमेन्स पता हो कि अगर वो कंटेंट राइटिंग कर रहा है तो उसके लिए उसको क्या चीज़ फॉलो करनी है, उसकी की डायमेंशंस क्या हैं। आपको पता है इन दिनों कोरोना चल रहा है तो फिर इस टाइम अवेल करें और इसको प्रोडक्टिव में आप लोग अवेल करें। लाइक आई हैव मेंशन्ड है टाइम इज मनी, इन्वेस्ट इट वाइजली। So you should engage yourself in a productive activity and after अगर आप कंटेंट लिख रहे हैं तो इसके लिए आप यू शुड फोकस ऑन सिंगल पर्पस, राइट इन यूनिक वॉइस। आप किसी का कॉपी पेस्ट ना करें, छापा ना मारें किसी का, यानी कि तो आप बी ओरिजिनल, यानी कि आप ऐसा पॉइंट खुद से ऑब्जर्व कर सकते हैं जो लोगों के लिए यूनिक हो, आपके लिए यूनिक हो।
एडिट योर वर्क, चूज ग्रामर करेक्टली। अपने काम को करने के बाद आप अपना काम एडिट करें, अपने ग्रामर मिस्टेक्स ना हो, फिर उसमें कोई एफिशिएंसी प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक्स ना हो, इस तरह लिखें कि आपकी अपनी आवाज़ लगे, किसी का कॉपी पेस्ट ना लगे। कंटेंट राइटिंग एज अ नीश, अगर आप एज अ कंटेंट राइटिंग को अपनी नीश बनाना चाहते हो, अपना पार्ट टाइम वर्क बनाना चाहते हो, या अपना एज अ करियर में परस्यू करना चाहते हो, देन यू शुड स्टार्ट विद द फॉलोइंग। यू शुड स्टार्ट राइटिंग ब्लॉग्स। ब्लॉग्स के लिए मैं बेसिकली जो बेस्ट रेफर करती हूँ वेबसाइट, वो है medium.com। medium.com में अगर आप जाके अपने ब्लॉग्स लिखेंगे ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक, एज आई मेंशन्ड अर्लियर, इट कैन बी अबाउट फूड, लाइफस्टाइल, हेल्थ एंड on bibliography of another person, then it can be more attractive to the or current situation like corona, then it can be more attractive to the audience, and they can read, and they can also provide feedback to you, either kind of positive or negative. You can better judge yourself. It can be about articles about the current situations, it can be about entertainment, news. By assignments, and by doing particular people assignments, you can get more aware about the about the different fields, and it can increase your exposure. देन आफ्टर कम्स यूट्यूब डिस्क्रिप्शंस। यूट्यूब भरा पड़ा है मालूमात से, अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए इट्स फ्री ऑन यूट्यूब। देन यूट्यूब पे आप कोई भी यूट्यूब वीडियो उठा लो, उसका डिस्क्रिप्शन स्टार्ट करो, ठीक है। राइटिंग के लिए अगर जो लोग पसंद करते हैं लिखना, तो उनको यही चाहिए कि वो ऑब्ज़र्व करें, अपने लोगों से ऑब्ज़र्व करें, चीज़ों से ऑब्ज़र्व करें, न्यूज़ सुनें, आर्टिकल्स पढ़ें, न्यूज़पेपर्स पढ़ें, और इसको अपने अल्फाज में पैराफ्रेजिंग करें और लिखें। ये कंटेंट राइटिंग की बेसिक स्किल्स है। एडिशनल पॉइंट में इसमें ऐड करना चाहूँगी, इसके बेनिफिट्स जो होते हैं, इट कैन इम्प्रूव योर एसईओ। एसईओ इज़ बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि जितनी आप पर्टिकुलर टॉपिक पे आप लिख रहे हो, अगर आप एक हेल्थ पे लिख रहे हो, तो जितनी दफ़ा आप नेट पे सर्च करोगे हेल्थ हेल्थ, अब वो इतनी दफ़ा आपको ऊपर आएगा, आपकी रेटिंग को इंक्रीज़ करेगा, और आपके ब्लॉग फर्स्ट नंबर पे आएंगे तो लोग उसको पढ़ना पसंद करेंगे, और आपकी रेटिंग इस तरह इंक्रीज़ होगी, और ये आपके लिए एक बहुत प्लस पॉइंट साबित हो सकता है। और फिर यूज़ कंटेंट राइटिंग टू मूव कस्टमर्स along sales fund, and a good content writing establishes your brand as industry leader। बहुत से बिजनेस के लोग और मार्केटिंग फर्म्स आपको इसीलिए हायर करती हैं कि आप अच्छे ब्लॉग्स करते हो। अगर आप एक सोशल प्लेटफॉर्म में एक बिजनेस को प्रेजेंट कर रहे हो, तो आप उनके लिए एक ऐसे ब्लॉग लिखोगे जो प्रेजेंटेबल लगे, और अगर बिजनेस बढ़ेगा तो ऑफकोर्स आपकी डिमांड इंक्रीज होगी, और वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकते हैं। कंटेंट राइटिंग लिखने से पहले डोंट फॉरगेट टू मेक आउटलाइन प्रायर टू वर्क। काम करने से पहले आप बिल्कुल भी, स्क्रीन शो नहीं हो रही, आप प्लीज काइंडली रीजॉइन करें, क्योंकि आप सबको, बाकी सबको तो सीन शो हो रही है ना। जी मैम, हो रही है। अच्छा, चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं। डोंट फॉरगेट टू मेक आउटलाइन प्रायर टू वर्क। कभी भी अपने काम करने से पहले आउटलाइन लिखना ना भूलें, क्योंकि अगर आप आउटलाइन लिखेंगे, यू हैव की पॉइंट्स। आपने देखा होगा, आप कोई भी यानी कि बुक पढ़ते हैं, उसमें कंटेंट्स लिखे होते हैं, आउटलाइंस लिखी होती हैं। ऑन पेज नंबर 1 इट्स इंट्रोडक्शन, और पेज नंबर 2 इट्स बैकग्राउंड राइटिंग टू द आर्टिकल। सो यू शुड, इट्स इंपॉर्टेंट है कि आप आउटलाइन बनाना शुरू करें काम से पहले, ठीक है। फर्स्ट आउटलाइन फोर्स यू टू पुट ऑल योर थॉट्स डाउन इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। ये बहुत इसमें इम्पोर्टेंट बात लिखी है कि अगर कोई भी अपना कंटेंट लिखते हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आपको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में देता है, यानी कि किसी चीज़ को भी लिखने से पहले आप उसका इंट्रोडक्शन देते हो, उसका बैकग्राउंड देते हो, उसके बारे में फुल इंफॉर्मेशन देते हो, एंड देन कम्स अ कंक्लूजन ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक, रादर देन राइटिंग एवरीथिंग ऑफ द टॉप ऑफ योर हेड। जब आपको टॉपिक सोचते हो, आपको बहुत स्कैटर्ड थॉट्स होती हैं, आपको एक बात आ रही होती है, और देन विच रियली स्पीड्स अप द राइटिंग प्रोसेस, और एकदम आप राइटिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हो, जब आप एंड करते हो तो बिल्कुल भी वो इतना स्कैटर्ड होता है कि आपको पता नहीं चलता कि मैंने कहाँ से बात स्टार्ट किया, कहाँ मेरी बात ख़त्म हो रही है। तो इसलिए आई सजेस्ट बेटर कि आप आउटलाइंस बनाएं, इसके की पॉइंट्स बनाएं, ताकि आपके लिए आसान हो वो यानी कि वो चीज़ याद रखना। कि मैंने अगर आउटलाइन 3rd नंबर पे बताई है इस टॉपिक की, तो मैं इस टॉपिक पे यही एस्पेक्ट्स एक्सप्लेन करूँगी 3rd पैराग्राफ में, सब एज अ सब हेडिंग। दूसरी चीज़, आउटलाइन बनाते हुए आपने ये फोकस करना है, सेकेंड, आउटलाइन यूजली लीड टू अ मच बेटर स्ट्रक्चर फॉर योर कंटेंट। आपके कंटेंट को बहुत अच्छा स्ट्रक्चर दे सकता है। दैट्स बिकॉज एन आउटलाइन लेट्स यू see your content from a high level that is impossible or possible to see as you are writing। जब आप लिख रहे होते हो, as I mentioned earlier, आपकी थॉट्स बहुत स्कैटर होती हैं, ये बहुत ही अनऑर्गेनाइज होती हैं। अगर आप आउटलाइन बना लोगे, एक स्पेसिफिक की पॉइंट्स लिख लोगे, और उसको साथ लेकर चलोगे अपना कंटेंट लिखते हुए, तो ये ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट देगा। और अगर आप अपने क्लाइंट को शो करोगे अगर इस चीज़ की, तो वो उस पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा और आपका अच्छा असर डालेगा।
लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगी कंटेंट राइटिंग के कि अगर आपने अपने क्लाइंट्स को, अगर आप कंटेंट राइटिंग एज अ पार्ट टाइम करियर बनाते हो, एज अ पार्ट टाइम जॉब करते हो और क्लाइंट्स हायर करता है, तो आप उसको ट्रस्ट वर्दी रखने के लिए अपना अपना काम कर लिया है. यू हैव रिटन योर ब्लॉग ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक, देन यू शुड चेक योर ग्रामर मिस्टेक्स. एज मोस्ट कंटेंट राइटर्स राइट देयर ब्लॉग्स इन इंग्लिश राइटिंग और उर्दू राइटिंग. देन इन इंग्लिश राइटिंग में आप ये कर सकते हैं कि आप ग्रामर चेक करने के लिए उसको जाएँ ग्रामरली. ग्रामरली आप बहुत अच्छी वेबसाइट है और उसका प्रीमियम अकाउंट लें तो ज़्यादा अच्छा रहता है मिस्टेक्स निकालने के लिए. और हेमिंगवे एडिटर मैं बेसिकली ग्रामरली यूज़ करती हूँ क्योंकि इट्स बीन अ ह्यूज हेल्प फॉर मी टिल सो फार इन माय फ्रीलांसिंग जर्नी. इससे मेरी बहुत सारी ग्रामर मिस्टेक्स कवर अप हो जाती हैं. आपको बहुत कुछ यानी कि आपकी एक्सपोजर में बहुत आ जाता है कि वोकैबुलरी मिस्टेक्स हैं एंड इट शुड नॉट हैपन नेक्स्ट टाइम. डू योर होमवर्क, रिसर्च एंड रेफरेंसेस शो दैट यू नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट. जब भी आप कंटेंट लिखें, आपको ज़रूरी है कि आप इस बारे में रिसर्च करें. यू आर राइटिंग ऑन हेल्थ, रिसर्च ऑन अ स्पेसिफिक डिजीज विच यू आर असाइंड अबाउट. फिर अगर रेफरेंसेस डालने काम करने के बाद ज़रूरी है कि आप रेफरेंसेस डालें कि आपने ये पॉइंट यहाँ से पिक किया है, ये आइडिया आपने यहाँ से पिक किया है. आपको चीज़ कॉपी नहीं करनी. यू शुड नॉट कॉपी अदर वर्क बट शुड राइट इट बाय योरसेल्फ. आप अपना काम लिखें, आप उसको अपनी वॉइस में जनरेट करें. इसके बहुत से फ़ायदे. कंटेंट राइटिंग को आप अपने कंफर्ट जोन में भी लिख सकते हो. आपको चाहिए बस इंटरनेट कनेक्शन और लैपटॉप. यू कैन वर्क फ्रॉम एनी प्लेस, एनीवेयर, एनी टाइम. एंड इट इसकी ज़्यादा डिमांड है बेसिकली बिजनेस में और मार्केटिंग फील्ड्स में. You can earn money in a handsome amount when you give proper time and brainstorm things on a specific things. Then you can gain vocabulary and of course your language fluency increases. Any ideas about blog writing? ब्लॉग राइटिंग के लिए हमारे पास यही आइडियाज़ होते हैं कि अगर आपने स्पेसिफिक टॉपिक्स लिए हैं. अब क्लियर आ रही है? जी मैम, क्लियर है. मुज़ना अंसारी, अगर आपको ब्लॉग राइटिंग के लिए कुछ यानी कि ये डिफरेंट आइडियाज़ हो जाते हैं कि डिफरेंट टॉपिक्स, डिफरेंट ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे आप ब्लॉग लिखें. कैन बी लाइफस्टाइल, अबाउट हेल्थ, अबाउट पॉवर्टी, अबाउट जिस करंट सिचुएशन. यू कैन राइट अबाउट पेंडेमिक सिचुएशन, कोरोना एंड एंटरटेनमेंट एंड अबाउट द डिफरेंट एक्ट्रेसेस जो लोग बहुत ट्रेंड करते हैं, जो लोग ट्रेंडिंग में आते हैं और जो लोग डिमांड करते हैं. स्कोप ऑफ ब्लॉग राइटिंग इन उर्दू. उर्दू में भी इसका डिफरेंट स्कोप है. बहुत से इंटरनेशनल क्लाइंट्स मेरे पास ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि हमें रेज़्यूमे लिखनी है, हमें सीवी लिखनी है उर्दू में, क्योंकि बेसिकली वो होते यूएस पाकिस्तानी बेस्ड होते हैं. तो उनके उनके यानी कि डिफरेंट बिजनेस क्राइटेरिया होता है कि उनको उर्दू में रेज़्यूमे चाहिए होती है. तो इसलिए ब्लॉगिंग में उर्दू में भी इसका है. डू नॉट अंडर एस्टिमेट द उर्दू लैंग्वेज, इट इज़ द बेस्ट. लेकिन यही है कि आपको प्रोफेशन होनी चाहिए, आपको एफिशिएंसी होनी चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज में, क्योंकि इट्स द डिमांड, इट्स नॉट इट्स द रियलिटी. नाउ नेक्स्ट मूविंग टुवर्ड्स द अबाउट आवर नेक्स्ट टॉपिक, फ्रीलांसर. फ्रीलांसिंग बेसिकली होती है, फ्रीलांसिंग इज़ अबाउट द पर्सन हु इज़ सेल्फ एम्प्लॉयड. इट इज़ जो अच्छी चीज़ मुझे फ्रीलांसिंग के बारे में लगती है वो ये है, वन मैन आर्मी. बंदा अपना बॉस होता है और वो अपना काम करता है और यानी कि उसको किसी के अंडर नहीं होता. ये इसकी सबसे बेस्ट चीज़ है. नॉट सिग्निफिकेंटली कमिटेड टू अ पर्टिकुलर एम्प्लॉयर लॉन्ग टर्म बेसिस. आप अपने कंफर्ट जोन में बैठे दुनिया के किसी कोने में भी किसी भी क्लाइंट से भी आप अपना काम आप उसका काम करके दे सकते हैं. यू कैन गेट अ हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी. यू कैन कैच क्लाइंट्स, you can catch clients about any corner of the world. एंड ये दोनों के लिए ना विन विन सिचुएशन हो जाती है कि आप उसको ब्लॉग लिख के देंगे, ही विल गिव यू मनी, और आप उसका बिजनेस अगर उसका अच्छा काम हो गया, ही कैन हायर यू फॉर लॉन्ग टर्म बेसिस. वैसे बेसिकली फ्रीलांसर जो है वो शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए होता है. ही असाइन योर स्पेसिफिक टास्क एंड स्पेसिफिक टास्क असाइन करता है, आप उसको वो काम करके देते हैं इन अ गिवन टाइम फ्रेम, और वो आपको इसका बदले में आपको कैश देता है जो कि आपकी बिल्कुल मेहनत का होता है. इसमें बेसिकली इसमें आपकी मेहनत लगती है, इसमें आपका टाइम होता है. तो बेसिकली यू डिजर्व, यू कैन आल्सो अर्न अ हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी विद इट. मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट, आप कंटेंट राइटिंग से, फ्रीलांसिंग से बेसिकली आप फॉलोइंग स्किल्स में अगर
आप प्रो होना चाहते हैं वो तो फ्रीलांसिंग के लिए आपको फॉलोइंग स्किल्स रिक्वायर्ड है जो है कंटेंट राइटिंग और कॉपी राइटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डिजाइनिंग, अकाउंटेंट्स, वर्चुअल असिस्टेंट, बुक कीपर, सेल्स। अगर आप मैं ये बीइंग अ फ्रीलांसर मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आप बिल्कुल भी फाइवर और अपवर्क की तरफ फ़ौरन जंप ना करें। ज़ाहिर है अगर आप पहली सीढ़ी पे कदम नहीं रखेंगे तो आप ये मुश्किल हो जाएगा बाकी स्टेप्स भी अचीव करना। तो बेसिकली आपको कहूँगी कि आप लोकल क्लाइंट्स की तरफ जाएँ और अगर आपको इन चीज़ों में से किसी चीज़ में भी कोई एफिशिएंसी है तो आप इन चीज़ को प्रॉपर यूटिलाइज़ करें, प्रोडक्टिवली आप इसमें अपने स्किल्स को पॉलिश करें घर बैठे ही। अगर आप बंदा कंटेंट राइटिंग करता है, ग्राफिक डिजाइनिंग करता है एंड ही अप्रोचेस द क्लाइंट आइदर नेशनली और इंटरनेशनली, ही शुड हैंडल इट विद हिज स्किल्स and should win his demands with his hard work. Following are the skills you need to be a best freelancer, which is a self assurance. बंदे को पता हो कि वो इस चीज़ में माहिर है and he can give his best. सेल्स एंड नेगोशिएशन स्किल्स, अगर आपके पास कोई टास्क आया है और अगर आपको क्लाइंट से नेगोशिएशंस करने की आपको स्किल आती हो, हाउ कैन अगर आपको किसी असाइन किया है टॉपिक क्लाइंट ने तो आप इतनी बेस्ट प्राइस में आप उसका काम कर सकते हो। यू शुड हैव अ श्योरिटी ऑफ इट। टाइम मैनेजमेंट, फ्रीलांसर में टाइम मैनेजमेंट बहुत मैनेज करती है क्योंकि शुरू में ऐसा होता है कि आप बहुत से कवर लेटर भेजते हो, 50 में से कोई 4 बंदे भी अगर रिस्पॉन्ड करते हैं, इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू अवेल दिस टाइम। फिर एकदम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, एकदम आपका टास्क पे टास्क आ रहे होते हैं, यू हैव नॉट अ टाइम टू मैनेज इट। बीइंग अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ये तो बहुत मुश्किल है मैनेज करना। आप में से बहुत ज़्यादा जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ही होंगे, स्टूडेंट्स ही होंगे। तो बेसिकली यू हैव टू फोकस ऑन टाइम मैनेजमेंट एंड बिजनेस स्किल्स। बिजनेस स्किल्स बहुत से लोग ऐसे हैं जो फ्रीलांसिंग को एज अ बिजनेस भी आजकल प्रमोट कर रहे हैं। एक बंदा फ्रीलांसिंग होता है, अपने तजर्बे से वो आगे बंदों को लेता है और वो उसका काम करते हैं एंड दे डिवाइड द टोटल मनी। पैशन टू लर्न, बंदे में लर्न करने का जज्बा होना चाहिए उसको यानी कि भूख होनी चाहिए चीज़ हासिल करने की। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यू हाउ टू नेगोशिएट विद द क्लाइंट, हाउ टू सेट अप अ डील विद द क्लाइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वन मस्ट फोकस ऑन कम्युनिकेशन स्किल्स। स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल एंड परसिस्टेंसी, यू शुड नॉट परसिस्टेंसी, आपको एक काम में परसिस्टेंट रहना होता है एंड यू शुड नॉट लॉस होप एंड मोटिवेशन। अगर हम इसके बेनिफिट्स की बात करें, देयर आर प्लेंटी ऑफ बेनिफिट्स फॉर बीइंग अ फ्रीलांसर। फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें कोई भी जॉब आवर्स नहीं, आपको सुबह 8 से 12 काम करना है या रात को लेट नाइट काम करना है। इट्स टोटली अपॉन यू, आप किसी टाइम में भी फ्री हैं, यू कैन डू इट। अगर आप 2 घंटे भी दिन में फ्रीलांसिंग को देते हैं ना, इट्स मोर देन इनफ। ऑटोनॉमी ओवर योर वर्क, जैसे मैंने पहले कहा, आप जो काम कर रहे हैं आप उसमें एफिशिएंसी हो, यू शुड बी प्रो इन इट एंड यू शुड गिव टाइम फॉर योर स्किल्स टू पॉलिश। नो टाइड टू वन लोकेशन, वर्क फ्रॉम एनीवेयर। आप घर में बैठे हैं, आप कहीं भी बैठे हैं, यू जस्ट नीड अ लैपटॉप एंड इंटरकनेक्ट कनेक्शन to do your work and handle it in a specific time frame. Self employed, be your own boss. बंदा अपना बॉस खुद होता है, अपने वो अपना काम खुद करता है, वो किसी के अंडर काम नहीं करता और वो टोटली अपनी स्किल्स पे काम करता है अपॉन हिम। वो सिर्फ अपने पर डिपेंडेंट होता है, ही इज ऑन इंडिपेंडेंट। फिर डिसाइड योर इनकम, बंदा अपनी इनकम खुद ही डिसाइड करता है। अगर वो बड़ा प्रोजेक्ट लेता है उसके हिसाब से उसको बड़ा, अगर उसके पास टाइम है, ही इज एबल टू gain a high income, then he must know about the time frame, either he is free or busy, he must decide accordingly. आखिर में मैं इसी स्लाइड से एंड करना चाहूँगी। इट्स नॉट ऑल अबाउट द फ्रीलांसिंग और अ स्पेसिफिक जॉब, इट्स अबाउट द फ्रीलांसर डूइंग स्पेसिफिक टास्क। कदर फील्ड की नहीं होती, कदर बंदे की होती है जो वो काम करता है। अगर बंदे में काम करने का जज्बा है, ही वांट्स टू अर्न समथिंग, ही वांट्स टू मेक हिज लिविंग बेटर, ही मस्ट हैव हंगर फॉर इट, ही मस्ट हैव थर्स्ट फॉर इट टू डू द स्पेसिफिक टास्क। बंदा इंजीनियर है, डॉक्टर है, फ्रीलांसर है, कुछ भी है, ही मस्ट हैव पैशन फॉर द स्पेसिफिक थिंग टू डू। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम आयशा। आप लोगों की जो भी क्वेरीज या कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं वो हम लोग सेशन के एंड पे उसको कवर करेंगे। हमारे पास नेक्स्ट स्पीकर है मिस अंबर सानी। मैम आप हमारे साथ हैं? Yes, I'm here. Aisha, kindly stop presenting so I can start. यस मैम। यार
या ये शेयरिंग विंडो में इशू आ रहा है, कैन एनीवन हेल्प मी? इसमें प्रेजेंट नाउ के बाद अ विंडो का ऑप्शन है ना यहाँ पे? एंटायर स्क्रीन पे। ओके या एंटायर स्क्रीन पे भी ग्रे ऑप्शन आ रहा है शेयर का। आप रिजॉइन कर लें। ओके वेट। सो जब तक मैम का इशू आ रहा है, आप मैम आयशा आप हमारे साथ हैं, हम लोग क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। हाँ जी श्योर। मैम यहाँ पे एक क्वेश्चन है, कैन वन बी अ फ्रीलांसर विदाउट हैविंग अ वीजा कार्ड और बैंक अकाउंट? बैंक अकाउंट तो ज़रूरी है, वीज़ा कार्ड बेशक ना रखे, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि अगर आपको थ्रू वर्कप्लाई, फाइवर और अपवर्क अगर आपको वैसे ही कोई इंटरनेशनल क्लाइंट मिल गया है बगैर ऐसे प्लेटफॉर्म्स के, तो इट्स बेटर कि आप यूज़ करें पायोनियर अकाउंट। पायोनियर अकाउंट इज़ मस्ट फॉर इंटरनेशनल क्लाइंट्स, लेकिन अगर आप नेशनल क्लाइंट्स को डील करें, यू मस्ट हैव जैज़ कैश और इजी पैसा अकाउंट। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम मैं एक वेबसाइट बनाना चाहता हूँ जो फ्री में वेबसाइट की बन सकती है या आपको मनी के लिए पे करनी पड़ती है? आप वेबसाइट बनाना चाहते हो? मैंने एक बनाई थी, वो गूगल माई बिजनेस थी। अच्छा ग्रेट। तो मैम लेकिन वो मैम फिर उसका आगे से डोमेन नहीं सही आता, वो आई थी जिस द लैंग्वेज इंस्टीट्यूट डॉट बिजनेस डॉट साइट आई थी, तो मुझे .com चाहिए। देखिए मुझे वेबसाइट से कोई आइडिया तो नहीं है, लेकिन यू शुड कंसल्ट इट विद सम अनदर पर्सन। सॉरी। ओके मैम। और मैम मैंने ये पूछना था कि फ्रीलांसर में होता क्या, असल फ्रीलांसर का काम क्या होता है? फ्रीलांसिंग का काम ये होता है कि जैसे मैंने बताया, वो बंदा अपना बॉस भी होता है और अपना क्लाइंट, अपना काम भी वो खुद ही देता है। जैसा कि अगर आपकी स्किल्स क्या हैं, आप किस में यानी कि वो करते हो, एक्सपर्टीज़ क्या है आपकी? मैम मेरा ग्राफिक डिज़ाइनिंग, यानी मैम चीज़ें डिज़ाइन करना, और मैम कम से कम ग्रेट ओनली 1 आवर यूज़ करना। ग्रेट। अगर आप एज अ ग्राफिक डिज़ाइनिंग अगर आप एज अ पार्ट टाइम जॉब रखते हो, तो आपको इसमें स्टार्टअप करने के लिए ये है कि आप फेसबुक ग्रुप्स ज्वाइन करो। फेसबुक ग्रुप्स के लिए इसमें आपको मिलेगा कि मेरी आवाज़ स्टार्ट हो रही है। नहीं मैम क्लियर है। अच्छा, आप फेसबुक ग्रुप्स ज्वाइन करो। देयर आर अ लॉट ऑफ ग्रुप्स इन फेसबुक लाइक फ्रीलांसर्स इन पाकिस्तान, फ्रीलांसर्स, फाइवर। फेसबुक ऐसे ग्रुप से भरा पड़ा, आप सर्च करो आपको वैरायटी आ जाएगी। लेकिन कोशिश करो कि ऐसे ग्रुप ज्वाइन करो जिसमें ना बहुत सारे लोग ज्वाइनिंग के के में मेंबर्स हो और मिलियन में मेंबर्स हो। तो वहाँ पोस्ट आती है, ग्राफिक डिजाइनर नीडेड, ग्राफिक डिजाइनर अवेलेबल, पेड टास्क। तो आप उनको अपना कवर लेटर भेजो, हाय आई सी योर पोस्ट इन दिस ग्रुप एंड आई एम एफिशिएंट इन दिस फील्ड, काइंडली रिप्लाई टू रिक्वेस्ट लेटर, इस तरह करके यू कैन, वो आपको कांटेक्ट करेगा, आपको फर्स्ट एक टास्क असाइन करेगा। यू हैव टू डू इट इन टाइम फ्रेम, यू कैन सेट अ बजट एंड यू कैन अर्न। दैट्स हाउ द थिंग वर्क। समझ आई? थैंक यू मैम। जज़ाकल्लाह मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम क्या आप वेबिनार बना सकती हैं या फिर कोई वीडियो रिकॉर्ड कर सकती हैं? फ्रीलांसिंग की गिग कैसे बनाते हैं? जी बिल्कुल, हम ना एक्चुअली हम ना ईद के बाद ना कोर्स डिज़ाइन कर रहे हैं। हम एक कोर्स का सोच रहे हैं, वो अप टू 1 मंथ और 2 मंथ तक चलेगा। उसमें हम आपको फ्रीलांसिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कंटेंट राइटिंग, किस तरह आप इसमें प्रो हो सकते हैं, अपनी स्किल्स को पॉलिश कर सकते हैं, हम ये डिज़ाइन कर रहे हैं। But it's not going to be free. जी? Is it free or are you going to charge some for the course fee? नो इट्स नॉट फ्री। अगर आप APSU के मेंबर हैं देन इट्स 250, देन अगर आप नहीं हैं तो इट्स 500। मैम 500 रुपीज़ और $500? No, 500 rupees. It's 500 rupees. Okay. Thank you so much. Welcome. जी Ma'am, is there any way? अस्सलाम वालेकुम। तो मैं गेस के अंबर ने ज्वाइन किया। अंबर आप अपनी स्क्रीन प्रेजेंट करें।
बाकी सब अपने माइक ऑफ कर दें ताकि अम्बर जो है आपको ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में बता सकें। अम्बर आप अपनी स्क्रीन प्रेजेंट करें। मेरा शेयर का ऑप्शन ग्रे आ रहा है, इट इजंट प्रेजेंटिंग, मतलब शेयर पे क्लिक ही नहीं हो रहा, आई डोंट नो हाउ टू डू इट। आई जस्ट चेक्ड इन द टेस्ट कॉल, वो बिल्कुल ठीक काम कर रहा था। आप एक काम करें, आप पीपीटी हमें भेजें, हम प्रेजेंट करते हैं और आप बोलते जाएं। परफेक्ट, मैं भेजती हूँ। रिसीव हो गई पीपीटी आपको? ये हो गया, हम प्रेजेंट करते हैं, आप बोलना स्टार्ट करें। Okay. Okay, Assalamualaikum everyone. I'm so sorry for the disturbance. My name is Amber Sani. I am basically a freelancer and I'm working in the graphic No, design मैम field स्क्रीन for. क्यों नहीं अभी शेयर हुई? Okay, I'm just giving an introduction. He can share the file meanwhile. So I'm basically working in the field of graphic design for like 1 year. So before really starting the lecture with the graphic design, I would really recommend that you guys go through all the other fields that people are working in as a freelancer, because you never know what you really are interested in. You can be interested in something else and you go towards graphic design just because someone else is earning a lot in it. So you have to be sure that what field you are interested in, सो दैट लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए ये प्रॉब्लम नहीं बने। बिकॉज मेरे फ्रीलांस करियर के स्टार्ट में आई स्टार्टेड लर्निंग डाटा एंट्री बिकॉज आई थॉट कि वो बहुत ईजी होगा एंड इट इज ईजी मनी एंड आई एम गोइंग टू नेल इट। बट व्हेन आई स्टार्टेड इट आई लिटरली क्राइड फॉर अ होल वीक दैट आई एम यूजलेस एंड आई कैन नॉट डू इट. So it is really important that you define your interest, whether you are interested in those fields or not. ठीक है? So go toward the field that you like or you are genuinely interested in and you think that you can invest your time in it, because एक दो दिन की बात नहीं होती, you have to invest your whole life in it, maybe a year or so, in order to excel in that skill. So it is really important for you to realize that. उसके बाद हो रही है स्क्रीन शेयर? नो No, मैम। ma'am. Okay, let's start essay. सबसे पहले तो I would like to explain what exactly graphic design is. So graphic design, basically it has two elements. Number one is the aesthetic one and the second one is the functional one. ठीक है, एक चीज कितनी pleasing है for the eyes, and secondly how much functional it is, whether it is able to convey the message or not, whether it is attracting the particular ratio of the audience that a particular marketplace wants. ठीक है, so it is basically an art of using visual stuff in order to interact with the audience or communicate the messages with the particular audience that you want to interact with. So there are different ways of interacting your messages. You know, daily life में हम देख रहे होते हैं, हमारे पास ads आ रहे होते हैं YouTube के ऊपर, हमारे TV के ऊपर, different things. So graphic design is everything around you. ठीक है, हु इज अ ग्राफिक डिजाइनर? यू कैन से आप अपने घर में एक फ्लायर देखते हैं, एक ब्रोशर देखते हैं, यू सी अ मैगजीन और अ सर्टेन
book design or a book cover or a certain billboard standee, हमारे different seminars होते हैं universities में जिसमें एक professional slide decks होते हैं जो कि speakers present कर रहे होते हैं. That professional slide deck is even designed by a graphic designer. You see certain cartoons or illustrations or certain animated videos. Everything from a logo to a motion graphic is basically designed by a graphic designer. ठीक है. So graphic design is an immense field और इतनी vast field है that it keeps on evolving. और इस field के अंदर हमेशा अपने आप को ऊपर रखने के लिए you have to invest a lot of time in upgrading your skills because क्या होता है कि एक साल के अंदर a particular font is common, एक साल के अंदर a particular design element is common, and then the very next year everything changes. So you have to keep upgrading your skills with the passage of time. ठीक है. उसके बाद moving towards the next part, that how can you become a graphic designer. So basically I enlisted 6 steps in it that you need to follow in order to start your graphic design journey. First one is learn the tool. I'm going to discuss the tools later on, but learning the tool is the basic step. Like जिस वक्त हम स्कूल स्टार्ट करते हैं we learn ABC, this is learning the tool. ठीक है. उसके बाद आता है हमारे पास theoretical portion, the conceptual portion. ठीक है. grasping the essence of graphic design. The main portion जो graphic design का है, it is learning the theory and grasping the concept of it. तो जितने भी लोग हैं, बच्चे हैं ना, they focus on कि एक महीना हमने टूल सीख लिया, for example Illustrator सीख लिया, Photoshop सीख लिया, और उसके बाद they consider themselves as graphic designer. No, if you know Photoshop, you are an editor. If you know Illustrator, you are just an illustrator. Nothing else. You're not a graphic designer. You cannot be a graphic designer unless and until you can grasp the theory and concepts. आपको ये नहीं पता कि negative space कहाँ पर होगी तो वो आपके इस particular text को focus करके रखेगी. आपको ये नहीं पता कि कौन से design elements particular चीजों पे focus करेंगे जिसकी वजह से आपका message healthy way में convey होगा, और कौन से design elements fonts के साथ harmony create करेंगे. Excuse me, screen share हो रही है यहाँ पे? हाँ जी. आप चलिए जाएं स्लाइड नंबर 6 पे. हाउ कैन यू बिकम अ ग्राफिक डिजाइनर. Yep. Okay, so we were going through the point that go through the theory and clear your theoretical concepts. ठीक है. So theory बहुत important चीज़ है. There are a lot of platforms जहाँ पे आपको books मिल जाएंगी, तो go through the theory every day. आप 1-2 pages पढ़ लें कि यार ये design elements होते हैं और ये design elements इस font के साथ जाते हैं, इस theme पे हम इस तरह के fonts use करते हैं. Using a particular font with a particular theme or with a particular design is really important. ठीक है. छोटी छोटी चीज़ें होती हैं theoretically जो बहुत important होती हैं, लेकिन हम सिर्फ अर्न करने के लिए हम उन सब चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं और फिर लॉन्ग टर्म के लिए हमें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नुकसान देती हैं. सो आई वुड रिकमेंड कि आप सबसे पहले टूल लर्न करें, लेकिन उसके साथ साथ थ्योरी को भी साइड बाय साइड लेके चलें. ठीक है. और टूल लर्न करने के साथ साथ प्रैक्टिस जरूर करें. एज आयशा मेंशन कि प्रैक्टिस इज व्हाट मेक्स द मैन परफेक्ट. सो इफ यू वांट टू set a long-term goal for yourself that you want to be an illustrator one day, a particular level of a graphic designer one day. So practice is really important. ठीक है. इन सब चीजों को लर्न करने के बाद the main point is creating your portfolio. एक freelancer की लाइफ में portfolio has immense importance, क्योंकि आपका portfolio is the thing which is going to earn you clients. ठीक है. Portfolio is where you represent your past work or anything that you have done in your past, so that you can showcase your work, so that you can show that you have this skill. ठीक है. आपका client, whenever he is going to allot your project, he is going to ask you for your portfolio, or he is going to ask you for an example of your work or for a sample of your work. This portfolio you can create it on Flickr.com, Dribbble.com, Behance.com. बहुत सारी वेबसाइट्स हैं. ठीक है. फाइवर इन पर्टिकुलर रिसेंटली उनकी पॉलिसीज अपडेट हुई हैं कि वो बिहांस को सपोर्ट नहीं करते, वो Flickr.com वगैरह को सपोर्ट करते हैं. तो आप फाइवर के लिए अगर पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो आप Flickr.com पे बना लें. अपवर्क वगैरह के लिए तो वो बिहांस पे भी चल जाएगा. तो पोर्टफोलियो आप किसी भी जगह पे बना सकते हैं. ठीक है. इवन मैंने अपने फ्रीलांस के फर्स्ट 5 to 6 months में आई थिंक मेरे पास कोई पोर्टफोलियो था ही नहीं. मुझसे क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था इन चीज़ों का, तो मुझे जब कोई क्लाइंट कहता था ना, तो आई यूज्ड टू सेंड देम PDFs
क्योंकि पोर्टफोलियो तो आप किसी भी चीज में शो कर सकते हैं, आपने उनको अपना पास्ट वर्क शो करना है ना, आप किसी भी चीज में शो कर सकते हैं। तो आई यूज टू हैव 4 to 5 PDFs ऑफ डिफरेंट स्किल्स। बुक कवर के लिए अलग पोर्टफोलियो है मेरे पास, स्लाइड डिजाइन के लिए अलग पोर्टफोलियो है, MS वर्ड के डिजाइन के लिए, डॉक्यूमेंट डिजाइन के लिए अलग पोर्टफोलियो है, इलस्ट्रेशन के लिए अलग पोर्टफोलियो है, कैरेक्टर इलस्ट्रेशन के लिए अलग पोर्टफोलियो है। इस तरह डिफरेंट टाइप्स के पोर्टफोलियोज होते हैं आपके, जो आप डिफरेंट क्लाइंट्स को भेजते हैं इन ऑर्डर टू अर्न दैट प्रोजेक्ट, बिकॉज क्लाइंट का ट्रस्ट आपके लिए फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस में अर्न करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है। एंड इन ऑर्डर टू अचीव दिस आपके पास एक बहुत अच्छा पोर्टफोलियो होना चाहिए। अब न्यूबीज का क्या होता है कि उनके पास कोई पोर्टफोलियो होता नहीं, क्योंकि काम तो उन्होंने कोई किया हुआ नहीं होता। तो आप क्या करें कि अपने किसी भी फ्रीलांस की मार्केट प्लेस में आपके कोई फ्रेंड्स हैं या फिर कोई प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप लर्न कर रहे हैं, आप लोगों से उनके असाइनमेंट्स मांगे कि फॉर एग्जांपल आपके क्लाइंट्स ने आपको कौन कौन सा काम दिया था, तो आप हमें पास्ट वो वाला काम भेज दें कि फॉर एग्जांपल क्लाइंट ने आपको ये वाला ऑर्डर क्रिएट किया है, तो आप वो ऑर्डर उनसे लें, उस ऑर्डर के ऊपर काम करें और उसके बाद उस ऑर्डर को इस फॉर्म में फिनिश करें, इस फॉर्म में लेकर आए कि आप उसको अपने पोर्टफोलियो के ऊपर प्रेजेंट कर सकें, ठीक है। पोर्टफोलियो के ऊपर आपका सबसे अच्छा काम होना चाहिए। उसके बाद है कीप अपग्रेडिंग योर स्किल्स। अभी जी Sorry to interrupt, ma'am, but I wanted to ask that, ma'am, what is portfolio? बच्चे, पोर्टफोलियो इज अ सर्टेन, यू कैन से, आप किसी भी क्लाइंट को जब काम प्रेजेंट करते हैं ना, आपने उनको अपना काम दिखाना होता है कि पास्ट में मैंने इस चीज के ऊपर काम किया हुआ है, ठीक है। तो अब अगर आपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे शेयर करना है, तो आप बार बार अपना कंप्यूटर से PDFs डाउनलोड करके तो नहीं उसके ऊपर लगाते, ठीक है। तो आप ऑनलाइन अपनी चीजें अपलोड करते हैं, अपने डिफरेंट, फॉर एग्जांपल आपने इलस्ट्रेशन में आप काम करते हो, तो आपके डिफरेंट फील्ड्स में इलस्ट्रेशन होंगी, फॉर एग्जांपल एडवर्टीजमेंट्स में इलस्ट्रेशन होंगी, डिफरेंट फॉर एग्जांपल आपने एनुअल रिपोर्ट्स बनाई हुई हैं, उसकी डिफरेंट इलस्ट्रेशन, वेब इलस्ट्रेशन होंगी, तो आपने उसका एक कलेक्शन लिया हुआ है फॉर एग्जांपल, ठीक है। उन इलस्ट्रेशन की कलेक्शंस आप एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के ऊपर अपलोड कर देते हैं, ठीक है। वो प्लेटफॉर्म, जब भी आप अपने क्लाइंट को एक ऑर्डर लेना चाह रहे हैं अपने क्लाइंट से, तो आप उनको वो लिंक शेयर कर देते हैं, ठीक है। आप अभी अपने गूगल के ऊपर सर्च करोगे ना behance.com, तो आपको बिहांस के ऊपर इमेंस नंबर ऑफ पोर्टफोलियोज मिलेंगे, उन सबको पोर्टफोलियो कहते हैं, ठीक है। जितनी भी चीजें वहां पे विजुअली पड़ी हुई हैं, दैट इज अ पोर्टफोलियो। बेसिकली अ पोर्टफोलियो इज अ प्रूफ दैट यू नो दिस पर्टिकुलर स्किल, दैट यू आर अ मास्टर इन दिस पर्टिकुलर स्किल एंड यू कैन डू द पर्टिकुलर वर्क जो आपके क्लाइंट ने आपको असाइन किया है, ठीक हो गया। ये पोर्टफोलियोज आपके डिफरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मैम, तो ये जरूरी होता है कि हमें अपने कंपनीज भी शो करने होती है, नाम भी बताने होते हैं कि हमने इन के लिए काम किया है, तभी इंप्रेशन अच्छा पड़ता है? नहीं, जरूरी नहीं है, मैं यही बता रही हूँ ना, न्यूबीज ने तो काम किया ही नहीं है किसी के लिए, तो वो किस तरह से शो करेंगे ये चीजें। तो पोर्टफोलियो भी हम लोग खुद ही क्रिएट करके अपने पास लाइक यूं ही रख लेंगे? हाँ, एग्जैक्टली। आप पोर्टफोलियो किसी भी तरह का काम करके, काम है ना, आप फॉर एग्जांपल आप सीख रहे हो फोटो एडिटिंग, आप बिफोर एंड आफ्टर की पिक्चर्स क्रिएट करके मल्टीपल 10 to 20 आपने रख लिया, उन सबको आपने एक ही पोर्टफोलियो में कंपाइल कर लिया। जब भी आपका क्लाइंट आपको काम देता है कि आप मुझे दिखाएं कि आपने पास क्या काम किया हुआ है, आप उसको वो लिंक शेयर कर देंगे, आपके क्लाइंट को आपके ऊपर ट्रस्ट आ जाएगा, वो आपके लिए ऑर्डर क्रिएट कर देगा। दैट्स इट। थैंक यू मैम। ओके, अच्छा, नेक्स्ट पार्ट हो गया कीप अपग्रेडिंग योर स्किल्स, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज व्हाट टूल्स यू नीड टू लर्न। ओके, सो बेसिकली मैंने यहाँ पे सिर्फ 4 एनलिस्ट किए हैं, और भी बहुत सारे टूल्स होते हैं जो लोग जिन पे काम करते हैं, लेकिन दीज आर द मोस्ट प्रोफेशनल वंस, ठीक है। अगर मैं किसी को रिकमेंड करूंगी तो आई वुड रिकमेंड एडोब। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे ऐसे लगता है जितना मैंने काम किया है कि क्लाइंट्स प्रेफर करते हैं कि एडोब के सॉफ्टवेयर के ऊपर काम किया जाए, बिकॉज ये बहुत वाइड स्प्रेड है, बहुत ज्यादा लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है। सो बहुत ईजी होता है क्लाइंट के लिए इसको यूज करना। सो सबसे पहले हमारे पास है इसमें Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe XD, Adobe InDesign। अब मैंने जब स्टार्ट किया था, आई स्टार्टेड लर्निंग Adobe Illustrator बिकॉज आई वाज रियली इंटरेस्टेड इन इलस्ट्रेशंस और एनिमेशंस एंड कार्टून्स और मोशन ग्राफिक्स, और कुछ भी ना इस तरह कार्टूनिश था, मुझे हमेशा बहुत अट्रैक्ट करता था। तो आई वांटेड टू डू Adobe Illustrator, ठीक है। लेकिन यू कैन स्टार्ट विद Adobe Photoshop, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप Photoshop से स्टार्ट करें, आप Illustrator से स्टार्ट करें, ठीक है। Illustrator में बेसिकली क्या होता है कि हर चीज वेक्टर फॉर्म में होती है, ठीक है। इट इज रियली यूजर फ्रेंडली कि आप किसी भी पॉइंट को किसी भी जगह से एडिट कर सकते हैं, लेकिन फोटोशॉप में ऐसा नहीं होता। फोटोशॉप में रास्टर इमेजेस होती हैं। रास्टर का मतलब होता है कि आप उसको जितना इनलार्ज करेंगे ना, तो उसकी पिक्सल्स फटते जाएंगे, वो डिस्टॉर्ट हो जाएंगे। लेकिन वेक्टर इमेजेस का ये होता है कि आप उसको जितना मर्जी इनलार्ज कर लें, वो डिस्टॉर्ट नहीं होते हैं पिक्सल्स, ठीक है। वो हमेशा उसको आपको HD रेजोल्यूशन में ही नजर आएगा वेक्टर फाइल में।
सही है। और इलस्ट्रेटर में बेसिकली ये होता है कि अगर आपने कोई भी काम स्क्रैच से करना है ना, यू शुड गो टुवर्ड्स इलस्ट्रेटर। कोई भी फॉर एग्जाम्पल हमने माउंटेन्स बनाना शुरू करनी है तो एक लाइन से आप स्टार्ट करेंगे एंड दैट इज द वर्क यू आर गोइंग टू डू ऑन इलस्ट्रेटर। फोटोशॉप इज बेसिकली आई थिंक मोर ऑफ अ एडिटिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है, जिसके ऊपर आप फॉर एग्जाम्पल आप एक बुक कवर डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है, यू टुक अ पिक्चर फ्रॉम अनस्प्लैश और पिक्सल बे, कहीं से भी आपने एक पिक्चर एचडी में उठा ली एंड नाउ यू आर गोइंग टू एडिट इट, मे बी आप उसके ऊपर रेनफॉल ऐड कर रहे हैं, आप किसी एटमॉस्फेयर चेंज कर रहे हैं, आप बीच में प्लांट्स ऐड कर रहे हैं, यू आर एडिटिंग इट, ठीक है, यू आर नॉट क्रिएटिंग समथिंग फ्रॉम द स्क्रैच, दैट वर्क इज गोइंग टू बी डन ऑन फोटोशॉप। और इलस्ट्रेटर पे लोगो डिजाइन होते हैं, इलस्ट्रेटर पे बिल्कुल चीजें स्क्रैच से डिजाइन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ब्रांड आइडेंटिटीज बना रहे हैं किसी भी कंपनी की, तो वो चीजें इलस्ट्रेटर पे होती हैं। एडोबी एक्सडी पे बेसिकली क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपकी ना एप्स होती है मोबाइल के ऊपर, ठीक है, उसके एक ब्लूप्रिंट्स होते हैं आपके, जिस तरह से एक घर का आर्किटेक्चर होता है उसका एक ब्लूप्रिंट होता है, इसी तरह से आपकी जो वेब ऐप होती है ना उसका एक ब्लूप्रिंट होता है कि आपने इस बटन पे क्लिक करना है तो ये पर्टिकुलर विंडो ओपन होगी, आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन पॉपअप होगी। तो वो पर्टिकुलर ब्लूप्रिंट जो होता है उस वेब ऐप का, वो भी एक ग्राफिक डिजाइनर डिजाइन करता है एंड यूजिंग एडोबी एक्सडी। सेम इज द केस विद InDesign, वो मैगजीन्स एंड एटसेट्रा के लिए यूज होता है कि मोस्टली जो एक बिगिनर के लिए चीजें हैं वो एडोबी फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आप महीने की लर्निंग करें और आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाए, आई वुड रिकमेंड आप फोटोशॉप स्टार्ट करें। आप इलस्ट्रेटर उस वक्त स्टार्ट करें व्हेन यू आर लिटरली इंटरेस्टेड इन इलस्ट्रेशंस, ठीक है। इलस्ट्रेटर बेसिकली एक बेसिक टूल है ग्राफिक डिजाइन का, लेकिन उसमें अर्निंग इतनी जल्दी स्टार्ट नहीं होती जितनी जल्दी फोटोशॉप में स्टार्ट होती है, ठीक हो गया। उसके बाद अब प्रॉब्लम आता है कि हम इसको डाउनलोड कहाँ से करें। तो हैं तो ये सारे पेड, ठीक है, आई थिंक $770 पर मंथ इनकी सब्सक्रिप्शन है एडोबी के सॉफ्टवेयर्स की, बट ऑब्वियसली बात है हम सब स्टूडेंट्स हैं तो इतने पैसे तो हम इन्वेस्ट कर नहीं सकते इन सब चीजों में, तो जुगाड़ हर चीज का होता है। एक वेबसाइट है, आप ये लिख लें, गेट इनटू पीसी, ठीक है। गेट इनटू पीसी पे आप जाएंगे, आप पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर लिखेंगे कि मुझे एडोबी इलस्ट्रेटर चाहिए 2020 की वर्जन, ठीक है। आप वो डाउनलोड करेंगे, एक्टिवेशन की उसके अंदर डालेंगे और इजीली आप उसको यूज कर लेंगे। मैं भी वो यूज कर रही हूँ, इलीगल है बट इतने पैसे नहीं खर्च कर सकते हैं, ठीक है, तो आप इजीली इसको यूज कर सकते हैं। सेम इज द केस विद अदर सॉफ्टवेयर्स एज वेल। उसके बाद नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू गाइज इज हाउ मच कैन यू अर्न। तो बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं ना, तो आपकी अर्निंग डिपेंड करती है आप कितने प्रोफेशनल हैं, आपका स्किल सेट कितना मैच्योर्ड है, आपने अपने स्किल सेट के ऊपर कितना काम किया हुआ है, ठीक है, किस तरह के क्लाइंट्स आप अर्न कर रहे हैं और किस तरह के फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप काम कर रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि वेदर अ ग्राफिक डिजाइनर लिटरली नीड्स अ डिग्री और अ सर्टिफिकेट इन ऑर्डर टू बी प्रोफेशनल। नो, इट इज एन इम्पॉर्टेंट, बट डिग्री एक बंदे ने जिसने ली हुई है ना, उसने 4 साल उसके ऊपर काम किया हुआ है, तो हिज स्किल सेट इज मोर पॉलिश्ड एज कम्पेयर टू योर्स। ऑब्वियसली कंपनीज आर गोइंग टू प्रेफर हिम देन यू, ठीक है, तो वहां पे डिफरेंस आता है। लेकिन पार्ट टाइम अर्निंग के लिए ग्राफिक डिजाइन आप सेल्फ टीचिंग कर सकते हैं, बहुत इजीली आप उसमें अर्निंग कर सकते हैं। आई थिंक अगर आपने फर्स्ट 3 मंथ्स का अर्निंग में आपको बताऊं तो वो 5 to 20 के इजीली चली जाती है, ठीक है, 20 के तक आप चले जाते हैं फर्स्ट 3 मंथ में। लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि आप उसमें कितना टाइम अपना इन्वेस्ट करें। तो टाइम कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कॉन्स्टेंटली किसी चीज के ऊपर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आपने 2 दिन काम करके 3 हफ्ते काम करना छोड़ दिया तो यू आर गोइंग नोवेयर, आप वहीं स्टक रह जाएंगे। इससे बेहतर है कि आप हर रोज 2-2 घंटे काम करके अपनी स्किल सेट को कॉन्टिन्यूसली ऊपर लेके जाएं, ठीक है। और 1 ईयर का अगर मैं आपको टाइम फ्रेम बताऊं तो यू कैन इवन गो अप टू 60 to 1 लाख इजीली, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि आपने किस तरह के क्लाइंट्स अर्न किए हैं। अगर आप ना टाइम टू टाइम इस तरह के कांस्टेंट क्लाइंट्स ले आए जिनको आपका काम पसंद आ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है वो आपसे ही काम कराएंगे। फिर चाहे मार्केट प्लेस ऊपर जा रही हो, चाहे मार्केट प्लेस नीचे गिर रही हो, आपके क्लाइंट को आपका काम पसंद है ना, तो वो आपको ही आके ऑर्डर्स देगा, ठीक है। तो क्लाइंट्स अर्न करना एक बहुत बड़ी बात होती है। आप क्लाइंट्स अर्न करने के लिए आपका स्किल सेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई वुड रिकमेंड बिफोर एंटरिंग द फ्रीलांसिंग फील्ड अपनी स्किल सेट को बहुत पॉलिश करें, ठीक है। एटलीस्ट 2 महीने काम करें ही करें अपने स्किल सेट के ऊपर, 2 महीने से पहले एंटर मत करें। और स्टार्ट करने के लिए लेट्स मूव टुवर्ड्स द फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म। आई वुड रिकमेंड आप फाइवर से स्टार्ट करें, क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था ना, आई हैड वर्क फॉर आई थिंक 2 मंथ्स, और वो भी सिर्फ इलस्ट्रेशन के ऊपर काम किया था। स्लाइड डिजाइन मुझे पहले से ही आता था, क्योंकि ऑब्वियसली आई एम ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, तो आई हैड टू डिजाइन
presentation slides every week, every now and then. तो I was really good at it पहले से ही, ठीक है. तो 2 महीने मैंने अपनी illustrations के ऊपर काम किया था. उसके बाद I entered the marketplace. Fiverr से काम स्टार्ट किया था एंड ऑनेस्टली मेरी स्किल्स को जितना Fiverr ने पॉलिश किया उतना मैं खुद भी सीखती तो मैं पॉलिश नहीं कर पाती, क्योंकि जितना क्लाइंट्स आपको काम करवाते हैं ना, आपके रिविजन्स आपसे करवाते हैं, जितना वो आपको ऊपर लेके जाते हैं ना, उतना आप मैम अस्सलाम वालेकुम. आई गेस उनको कोई इंटरनेट इशू है, वो भी हमें ज्वाइन करते हैं. तब तक मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि हम एक सेशन अनाउंस कर रहे हैं. बेसिकली एक शॉर्ट कोर्स है 1 मंथ का, जिसमें हम आपको ग्राफिक डिजाइनिंग और कंटेंट राइटिंग जो जितनी भी बेसिक्स हैं अडोब की, कैनवा की, और किस तरह से जो है आप ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हैं. मेरी आवाज आपको लोगों को आ रही है? जी आ रही है. ठीक है. जी आ रही है सर. तो ये जो बेसिक कोर्स है ये हम इंशाल्लाह कराएंगे और ऑनलाइन ही होगा. ईद के बाद इंशाल्लाह स्टार्ट होगा और इसकी जितनी भी डिटेल्स हैं ये हम पहले शेयर कर देंगे. अब इसमें यह है कि ये लाजमी बात है कि आप सारे स्टूडेंट्स हैं, तो आप जितने भी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाते हैं, किसी भी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म के ऊपर जाते हैं, तो वहाँ पे जो कोर्सेज हैं वो बहुत महंगे हैं. 10,000, 11,000, 12,000 इस तरह के कोर्सेज होते हैं. तो हमारी बेसिक ये कोशिश है कि इस कोर्स को हम बहुत कम कॉस्ट के ऊपर रखें. तो हमारा ये 1 मंथ का कोर्स है. इसके जो फी होगी वो नॉन APSU मेंबर्स के लिए 500 है और जो APSU मेंबर्स हैं उनके लिए 250 होगी. तो कॉस्ट बहुत कम है. इससे ये होगा कि आप लोग लर्न कर सकते हैं, चाहे आप मेडिकल की फील्ड से हैं, चाहे आप नॉन मेडिकल की फील्ड से हैं, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप सीख जाते हैं तो आपकी स्किल्स डेवलप हो जाते हैं. जब आपकी स्किल्स डेवलप हो जाते हैं तो आप अल्टीमेटली इससे अर्न कर सकते हैं. हम इसमें डिफरेंट जो फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं, जिसमें फ्रीलांसर्स है, फाइवर है, अपवर्क है, उनके ऊपर आप किस किस तरह से अकाउंट बना सकते हैं, किस तरह से डिफरेंट सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं, उनके जो बेसिक टूल्स हैं और उनको किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं अपने वर्क के लिए, ये सारी चीजें हम उसके अंदर डिस्क्राइब करेंगे. तो जो लोग नॉन APSU से हैं और हमारे ग्रुप में ऐड हैं वेबिनार वाले में, उन्होंने उस ग्रुप में ही रहना है, क्योंकि उसके अंदर ही हम डिटेल शेयर करेंगे. बाकी जो APSU मेंबर्स हैं उनके साथ हम इस कोर्स की डिटेल इंशाल्लाह शेयर कर देंगे ग्रुप्स में. हेलो, आई एम सॉरी, कब से मैं डिस्कनेक्टेड थी? आप काफी टाइम से डिस्कनेक्टेड थी. आप फाइवर के बारे में आप बता रही थी. शिट, आई एम सो सॉरी, मैंने अपना इंटरनेट कनेक्शन ही नहीं चेक किया. कैन यू अपलोड द स्लाइड्स अगेन? यस, सर आप फाइवर से स्टार्ट करें. जी अब्दुल्ला. सर मैंने पूछना था कि ये आपकी ऑल APS स्टैंड्स फॉर ऑल पाकिस्तानी स्टूडेंट्स. ये साल पाकिस्तान स्टूडेंट्स जो हैं और सर बेसिकली आप हमारे मुझे पास. जी जी ग्रुप में ऐड कर लेंगे? जी, मैं आपके साथ फॉर्म शेयर कर दूंगा. उसी ग्रुप में, वेबिनार वाले ग्रुप में ही फॉर्म शेयर हो जाएगा. सर आप नंबर अगर लिख लें तो मैं ग्रुप में अभी ऐड हो. वो जो वेबिनार का ग्रुप है जिसमें आप लोग ऐड हैं, उसमें ही सारी डिटेल्स शेयर हो जाएंगी कि किस तरह से आप जो है ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, और सारा कुछ हम वहीं पर ही शेयर करते हैं. यस सर. यस सर. अच्छा, कहाँ से? एडोबी फोटोशॉप से स्टार्ट करूं? फाइवर से. कैन यू मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड? अर्निंग वाला पार्ट भी हो गया था. ओके, सो फाइवर बेसिकली आई वाज टेलिंग दैट इट इज अ नॉन ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर बिडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है. योर क्लाइंट कैन डायरेक्टली कम टू यू और वो आपको प्रोजेक्ट असाइन कर सकता है, और यू कैन सेंड पर्टिकुलर बायर रिक्वेस्ट फॉर पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. कोई भी प्रोजेक्ट है, आप उसके ऊपर बायर रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं कि आप इतने डॉलर्स में अपने क्लाइंट को वो काम करके देंगे. ठीक है. बिडिंग बच्चे ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल एक प्रोजेक्ट है, आपके पास मतलब 6 बिड्स का आपके पास ऑप्शन होता है. बिडिंग होती है कि यार ऐसे नहीं होता कि आप बिडिंग करते हैं कि ये वाला प्रोजेक्ट में इतने डॉलर्स में कर दूंगा, ये वाला प्रोजेक्ट में इतने डॉलर्स में कर दूंगा, फिर जो सबसे अच्छा लगता है क्लाइंट को ही विंस द बिड. ठीक है. इट इज अ सिस्टम ना, जिस तरह से अक्सर आपके जो
यूनिक एलिमेंट्स होते हैं उनको सेल करने के लिए बिडिंग सिस्टम होता है कि $100 का मैं वो वाला एलिमेंट खरीद रहा हूँ, मैं $200 का वो वाला एलिमेंट खरीद रहा हूँ. सो इट इज लाइक कि आप पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर बिड करते हैं कि मैं इतने डॉलर्स में आपको ये काम करके दूंगा. इस तरह बहुत सारे लोग उसके ऊपर बिड कर रहे होते हैं. तो फिर आपका जो क्लाइंट होता है वो चूज करता है कि इन सब बिड्स में से मुझे कौन सी बिड पसंद आई है. ठीक हो गया. तो अपवर्क और फ्रीलांसर वगैरह में क्या होता है कि आपके पास कनेक्ट्स होते हैं या फिर आपके पास बिड्स होती हैं. फ्रीलांसर में आपके पास 6 बिड्स होती हैं पर मंथ और अपवर्क में आपके पास 20 कनेक्ट्स होते हैं पर मंथ. ठीक है. तो आप के पास एक लिमिटेड अमाउंट होती है प्रोजेक्ट्स की जिनके ऊपर आप बिड कर सकते हैं. उनके अलावा आप मतलब उससे ज्यादा आप प्रोजेक्ट के ऊपर बिड नहीं कर सकते. सो वहां पे लिमिटेशंस होती हैं. फाइवर के ऊपर ये है कि आप जितनी मर्जी बाय रिक्वेस्ट भेजें. आई थिंक न्यूबीज के लिए 10 रिक्वेस्ट पर डे आप भेज सकते हैं. सो इट इज रियली इजी. क्वेश्चन क्या है? आपका काम अगर क्लाइंट को पसंद नहीं आएगा तो आपका ऑर्डर कैंसिल कर देगा और आपकी रेटिंग नेगेटिव में चली जाएगी. इसीलिए आई वाज सेइंग कि आप पहले अपनी स्किल सेट के ऊपर काम करें और चीजों को पॉलिश करके रखें. पहले से आपके पास ग्रास्प होनी चाहिए वो सारी स्किल्स जो आप मेंशन करें कि आप किसी को देंगे. ठीक है. क्योंकि फ्रीलांसिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना, आप खुद आप डायरेक्टली किसी क्लाइंट से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं. आप एक प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं. तो वो प्लेटफॉर्म ऑब्वियसली क्लाइंट को भी फेवर करेगा और आपको भी फेवर करेगा. अगर आपका काम क्लाइंट को नहीं पसंद आएगा तो वो वहीं पे कैंसिल हो जाएगा. बच्चे इट डिपेंड्स ऑनेस्टली. मेरे पास सेकेंड वीक में ऑर्डर आ गया था बट ड्यू टू माई केयरलेसनेस आई मिस्ड इट. तो आई वुड रिकमेंड कि जैसे ही आप किसी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म में एंटर होते हैं ना, उनकी मोबाइल ऐप्स अपने फोन में करके रखें ताकि आपको कन्वीनियंस मिले कि जैसे ही आपका क्लाइंट आपको मैसेज करता है ना वो आपके पास आ जाए ताकि आप उनको रिप्लाई कर सकें. आई थिंक देर आर ना सर्टेन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे आप अपनी गिग्स रैंक कर सकते हैं. तो आप उनको यूज करें. ठीक है. अपनी गिग आपकी जैसे जैसे रैंक होती जाएगी वो फर्स्ट पेज पे आती जाएगी तो आपको ऑर्डर्स मिल जाएंगे. आई थिंक लेस देन अ मंथ लगता है आपको आपका फर्स्ट ऑर्डर आने में, क्योंकि मुझे भी इतना ही लगा था. तो अपनी गिग रैंक करते रहे आप. एक और आई थिंक मुझे फाइवर की ना एक पॉलिसी है कि जितने लोग उसके ऊपर ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हैं ना वो उतना ही ज्यादा आपकी गिग को प्रमोट करता है. क्योंकि जितने ज्यादा आपकी आप ऑनलाइन रहेंगे फाइवर आपको ज्यादा से ज्यादा समझेगा कि आप सीरियस कैंडिडेट हैं. तो सो दे विल परफॉर्म वो प्रमोट यू. हाउ कैन वी रैंक आवर गिग? बेसिकली आपकी गिग जो लीगल तरीका है गिग रैंक होने का ये होता है कि आपके ऑर्डर्स आते हैं जब आपको क्लाइंट्स कांटेक्ट करते हैं. आपके इंप्रेशन ज्यादा होते हैं. इंप्रेशन का मतलब है कि आपके ज्यादा लोग आपकी गिग को देख रहे हैं, ज्यादा लोग आपकी गिग को क्लिक कर रहे हैं. तो उस वक्त आपकी खुद ही से वो ज्यादा हो जाती है, गिग रैंक होना शुरू हो जाती है. लेकिन दूसरे भी प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप अपनी गिग को रैंक करवा सकते हैं. फेसबुक के ऊपर आप लिखे ना फाइवर प्रमोशन. ठीक है. तो वहां पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो पर्टिकुलर गिग्स को प्रमोट करने के लिए यूज होते हैं. बेसिकली गिग एक्सचेंज होता है कि आप एक बंदा आपकी गिग पे क्लिक कर रहा है, आप उसकी गिग पे क्लिक कर रहे हैं. ठीक है. तो इसमें आपके भी क्लिक्स बढ़ रहे हैं, उनके भी क्लिक्स बढ़ रहे हैं. तो जैसे जैसे आपकी गिग्स के क्लिक्स और इंप्रेशन बढ़ते जाएंगे आपकी गिग्स ऊपर रैंक होती जाएंगी. एसईओ सिस्टम होता है ना, ऑप्टिमाइज होता है इंजन. श्योर बच्चे. फ्रीलांसिंग isn't that much of a thing जितना आप समझ रहे हो. ठीक है. इतना फ्रीलांसिंग इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी आपकी गिग आपकी स्किल इंपॉर्टेंट है. ठीक है. जब आपके पास स्किल आ जाएगी ना, फ्रीलांसिंग हलवा है, ट्रस्ट मी. आपके पास सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए इन ऑर्डर टू इम्प्रेस द क्लाइंट. ठीक है. अच्छा. I would discuss it with the team if they prefer a separate webinar on freelancing. तो of course we can do that. ठीक है. No problem with that. परेशान नहीं हो. इतनी इतनी मुश्किल चीज नहीं है फ्रीलांसिंग. Which one subcategory is best in Upwork? Art, illustration. कैटेगरी वो बेस्ट होती है जिसके अंदर आप बेस्ट हैं. ठीक है. अभी मैं ऑनेस्टली मैं 1 साल से इलस्ट्रेशन के ऊपर काम कर रही थी और उसके बाद मेरी गिग डी रैंक हो गई क्योंकि मैंने अपनी गिग का टाइटल चेंज कर दिया था क्योंकि मुझे अपना टाइटल अच्छा नहीं लग रहा था. मेरी केयरलेसनेस की वजह से मेरी गिग डी रैंक हो गई. एंड नाउ फॉर लाइक मंथ्स मैं स्लाइड्स के ऊपर काम कर रही हूँ. स्लाइड्स जो प्रेजेंटेशन होती है ना प्रोफेशनल, मैं उसके ऊपर काम कर रही हूँ. सो गिग या सब कैटेगरी आप कहें कि कौन सी बेस्ट है तो इट इज ऑलवेज अप टू यू कि आप किस चीज में बेस्ट हैं. ठीक है. बच्चे मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना
ऑनलाइन बहुत सारी जगह होती हैं जहाँ पे इंग्लिश के ना कोर्सेज होते हैं, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि उर्दू वगैरह में इतना ज़्यादा होता है ये काम, तो ऑब्वियसली इंग्लिश में एक फ्यूचर लर्न आप नोट करें, फ्यूचर लर्न, यहाँ पे पीटीई इंग्लिश के कोर्स हैं, तो वो आपको स्पीकिंग सिखाते हैं, ठीक है। आपकी जब स्पीकिंग पे आपको ग्रास्प होगी ना, तो फिर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हो जाएंगे एनहांस। सेकेंडली, आप यूनिवर्सिटी के अंदर हर चीज में पार्ट लिया करें, whether it is hosting a seminar, whether it is hosting a show, whether it is hosting anything, कोई स्पीच में पार्ट ले लिया, प्रेजेंटेशन में पार्ट लें, हर चीज में पार्टिसिपेट किया करें, ठीक है। नो बच्चे, फ्यूचर लर्न जो है ना एक साइट है फॉर कोर्सेज, इनके अंदर कोर्सेज होते हैं इंग्लिश के भी और डिफरेंट कोर्सेज होते हैं, ठीक है। आप उन कोर्सेज में इनरोल कर लें। आई थिंक पीटीई वाला तो कोर्स, हाँ, इट इज फ्री, इट इज कम्प्लीटली फ्री। वो आपको सर्टिफिकेट नहीं देते हैं, बट इट इज फ्री, तो आप इजीली उसके अंदर इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। और वो आपको वीकली उनके ना असाइनमेंट्स होते हैं और चीजें होती हैं वो आपने करनी होती है, जिससे ना आप एनहांस होते हैं। वो आपको प्रॉपरली वेबसाइट्स होते हैं जिनके ऊपर वो आपको लेके जाते हैं, जिससे आप, फॉर एग्जाम्पल, एक पैराग्राफ होता है, आपने दोबारा से बोलना होता है उस पैराग्राफ को, जिससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर होना शुरू हो जाती हैं आहिस्ता आहिस्ता। क्योंकि मुझे लगता है स्पीकिंग का आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स से बहुत ज्यादा रिलेशन है। जितनी आपकी स्पीकिंग स्किल्स एनहांस होंगी ना, उतनी ज्यादा आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स एनहांस होती जाएंगी। सेकेंडली, कम्युनिकेशन स्किल्स का ना कॉन्फिडेंस से बहुत ज्यादा रिलेशन होता है कि आपने कितने ज्यादा पार्ट लिया हुआ है चीजों पे। आप सोसाइटीज में पार्ट लें, आप डिफरेंट अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्ट लेंगे ना, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स खुद एनहांस हो जाएंगी। और स्पेशली यार हमारी तो यूनिवर्सिटीज में इतनी प्रेजेंटेशंस होती हैं, हर वीक प्रेजेंटेशंस होती हैं, उसमें तो इतनी ज्यादा एनहांस होती हैं कम्युनिकेशन स्किल्स। उसके बाद आई थिंक वी शुड मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो ये मैंने ना 3 YouTube चैनल्स एनलिस्ट किए यहाँ पे। सबसे पहले हमारे पास GFX मेंटोर है। बेसिकली his channels is more to do with the tool, like he teaches you how to use Adobe Illustrator and Photoshop. I am literally a fan of his. इस बंदे ने लिटरली ABC से स्टार्ट किया है टूल सिखाना, सो इट इज अ रियली गुड चैनल, यू शुड गो एंड लर्न। उसके बाद हमारे पास क्या है, राजीव मेहता एंड दुआ सैयद। देयर चैनल इज मोर टू डू विद द डिजाइन थिंग, कि आप एक पोस्टर किस तरह से डिजाइन करते हैं, व्हाट आर द डिजाइन एलिमेंट्स दैट गो विद अ पर्टिकुलर फॉन्ट टू क्रिएट द हार्मनी एंड स्टफ लाइक दैट। तो दे आर रियली गुड एंड यू शुड सी ऑल दीज 3 चैनल्स। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट मैंने ये एनलिस्ट किए थे टूल्स जो कि मैं बहुत यूज करती हूँ अपने फ्रीलांस के करियर में, एंड दे आर रियली रियली इंपॉर्टेंट। नंबर 1 हमारे पास अनस्प्लैश है। अनस्प्लैश बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको HD पिक्चर्स मिल जाती हैं, फोटोग्राफ मिल जाती हैं, ठीक है। आप उनको यूज कर सकते हैं, जिस तरह यहाँ पे मैंने स्लाइड्स में भी जितनी चीजें यूज की हुई है ना, वो इन्हीं सब प्लेटफॉर्म से हैं। यहाँ पे पिक्चर्स HD में है, आप इनको जितना मर्जी जूम इन करें, उनकी पिक्सल्स डिस्टॉर्ट नहीं होती हैं। उसके बाद फ्री पिक हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे फ्री में चीजें, चैनल का नेम शेयर कर दें, चैनल बच्चे GFX मेंटोर राजीव मेहता एंड दुआ सैयद। ये हो गया, स्क्रीन पे भी शो हो रहा है, यू कैन नोट इट डाउन। उसके बाद हमारे पास मैं बाकी प्लेटफॉर्म्स की बात कर रही थी। अनस्प्लैश, फ्री पिक, फ्लैट आइकन, बिहांस एंड रिबल। सो फ्री पिक इज बेसिकली अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको हर चीज पड़ी हुई मिलेगी, लिटरली हर चीज। आपके पास फ्री पोस्टर्स पड़े हुए हैं, फ्री फ्लायर्स, फ्री बिलबोर्ड डिजाइन, स्टैंडी डिजाइन, फ्री इलस्ट्रेशंस पड़ी हुई हैं, और फ्री आइकन्स पड़े हुए हैं। आप उन सबको डाउनलोड करके इजीली यूज कर सकते हैं। बट द पॉइंट इज, अगर आपने फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म में कुछ काम करना है ना, तो कभी भी इस प्लेटफॉर्म से या किसी भी फ्री प्लेटफॉर्म से उठा के उस क्लाइंट को सबमिट मत करवाएं। आपका अकाउंट रिपोर्ट हो जाएगा, आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर यू। ये चीजें मत करें, ठीक है। अगर आपको अर्न करना है, प्रॉपरली एक स्किल सीखें और उसके बाद उसके अंदर अपना टाइम इन्वेस्ट करें और उसके बाद वो चीजें डिलीवर करें, ठीक है। एक प्रॉपर चीज डिलीवर करें। उसके बाद हमारे पास है फ्लैट आइकन। फ्लैट आइकन से बेसिकली आपको दुनिया जहान के आइकन्स मिल जाते हैं, एंड इट इज रियली कंफर्टेबल टू यूज। तो फ्लैट आइकन से भी आप SVG डाउनलोड करके आइकन और उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद बिहांस और ड्रिबल है, ये मैंने पहले भी नाम लिया था। ये बेसिकली प्लेटफॉर्म्स हैं जिसको मैं यूज करती हूँ अपनी इंस्पिरेशंस के लिए। आपको क्लाइंट आपका कोई भी काम देता है ना, तो आपके पास उसके लिए, फॉर एग्जांपल क्लाइंट मुझे कहता है कि मुझे बियर बॉटल का एक लेबल बना के दो, ठीक है।
ब्लूबेरी बियर बॉटल है उसका लेबल बना के दो। अब मुझे क्या पता ब्लूबेरी का बियर बॉटल का लेबल किस तरह का होता है। ऑब्वियस सी बात है, किसी भी हम पाकिस्तान में रहते हुए बियर बॉटल्स नहीं देखते हैं, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू, मैं जाऊंगी गूगल के ऊपर, सबसे पहले आई विल सर्च के यार बियर बॉटल के लेबल्स का डिजाइन किस तरह का होता है, ठीक है। सेम इज द केस, मुझे एक प्रोफेशनल कॉर्पोरेट टाइप की स्लाइड्स डिजाइन करनी है, ठीक है। तो अब मुझे आइडिया नहीं है बिकॉज आई एम अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, आई डोंट नो हाउ टू डिजाइन अ कॉर्पोरेट स्लाइड डेक। मैं जाऊंगी बिहांस के ऊपर, मैं जाऊंगी ड्रिबल के ऊपर, आई विल राइट इट डाउन के पावर पॉइंट टेम्पलेट डिजाइन और स्टफ लाइक दैट। नीचे इमेंस अमाउंट ऑफ पोर्टफोलियोज खुल जाते हैं लोगों के, इमेंस अमाउंट ऑफ डिजाइन खुल जाते हैं, टेम्पलेट्स खुल जाते हैं। वहां से आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि यार दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। ऑब्वियस सी बात है, यू वॉन्ट डिलीवर द एग्जैक्ट थिंग बट यू विल हैव एन आइडिया कि यार ये बेसिक चीज है एंड इसको देख के आई हैव टू क्रिएट एन इनोवेशन, आई हैव टू क्रिएट समथिंग न्यू फॉर द क्लाइंट, ठीक है। सो आई वुड रियली रिकमेंड फॉर द न्यूबीज कि बिहांस और ड्रिबल के ऊपर जाएं, अपने पर्टिकुलर स्किल सेट को सर्च करें, जो भी स्किल सेट वहां पे बनी हुई चीजें हैं ना उनको एग्जैक्टली बनाएं, ठीक है। जैसा वो है ना वहां पे वही फॉन्ट यूज करें, वही चीजें चेक करें। अगर आप चेक करना चाहते हैं ना केवल फॉन्ट कौन सा है, तो देयर इज अ वेबसाइट कॉल्ड व्हाट फॉन्ट इज, ठीक है। आप व्हाट फॉन्ट इज पे जाएंगे, उसका स्नैपशॉट आप डालेंगे और आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा फॉन्ट है। आप वो पर्टिकुलर फॉन्ट्स thefont.com से डाउनलोड करें, आपको पर्टिकुलर डाउनलोड कर सकते हैं 1001 फॉन्ट्स से, ठीक है। वो सारे फॉन्ट्स डाउनलोड करें, उन फॉन्ट्स को यूज करें और एग्जैक्टली वही चीज क्रिएट करने की कोशिश करें जो पीछे डिजाइनर्स ने क्रिएट की हुई है, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपकी ना एक डिजाइन सेंस डेवलप होना शुरू हो जाती है, आपको पता चलता है कि कौन सा कलर किस कलर के साथ जा रहा है, कौन सा फॉन्ट किस डिजाइन एलिमेंट के साथ जा रहा है, क्योंकि नेगेटिव स्पेस किस तरह से यूज करनी है इन ऑर्डर टू फोकस अ पर्टिकुलर सेंटेंस, आपको अलाइनमेंट किस तरह की रखनी है, फॉर्मेटिंग किस तरह की रखनी है कि जिसकी वजह से आपकी पर्टिकुलर स्लाइड या पोस्टर में खूबसूरती आ जाएगी, ठीक है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जिसके लिए आपकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करने के लिए उन डिजाइन को पहले एग्जैक्टली कॉपी करें और फिर नई चीजें क्रिएट करने की कोशिश करें। सही हो गया। आई थिंक दैट वाज द लास्ट स्लाइड। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, आई वुड like to tell you guys about the course that APSU design team is designing for you guys. Basically it will be a course जिसमें एक मंथ का कोर्स होगा, उसमें पर मेंबर आपकी 500 फी है और जो APSU के मेंबर्स हैं उनके लिए डिस्काउंट है, उनकी 250 फी है। और इसमें यह है कि आप सीख हर जगह से सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक साइड बाय साइड गाइडेंस आपको इस प्लेटफॉर्म से मिल सकती है। आपसे कोई चीज नहीं हो रही है तो आपको कोई यूट्यूब चैनल नहीं सिखा सकता है, ठीक है। ये चैनल आपको वो चीज, ये प्लेटफॉर्म आपको, ये कम्युनिटी आपको अपग्रेड करेगी, ठीक है। आपकी स्किल्स मिल के पॉलिश होंगी काफी सारे और लोगों के साथ। आपको कोई भी क्वेश्चन होगा उसी वक्त आपको आंसर कर दी जाएंगी चीजें, ठीक है। तो ये नंबर है इनकी, आप इंस्टाग्राम वगैरह, फेसबुक एंड अदर प्लेटफॉर्म्स आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह दे विल रिप्लाई यू प्रीटी फास्ट, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस। आई होप डिस्टर्बेंस के बावजूद आपको चीजें समझ आ गई होंगी। थैंक यू सो मच मैम। वेलकम बच्चे। थैंक यू अम्बर, काफी इंफॉर्मेटिव सेशन था। अच्छा, फर्दर ऑन हम उस ग्रुप के अंदर आप लोग जो है रहिएगा जो नॉन APSU के मेंबर्स हैं, क्योंकि वहाँ पे हम कोर्स डिटेल्स शेयर कर देंगे। और क्योंकि देखें जैसे भी हमारा जो प्लेटफॉर्म है, इसमें जो हमारा कोर्स डिजाइन हुआ है, इसमें तकरीबन सब लोग ऐसे स्टूडेंट्स को भी हम ऐड करेंगे जो कि इसके ऊपर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो वो फर्दर ऑन आपको प्रॉपर गाइडलाइन दे सकते हैं कि उन्होंने किस किस तरह से काम किया। अगर आपसे कोई चीज नहीं बन रही, कोई काम नहीं हो रहा, एंड फर्दर एक चीज जिसमें हम आपको सपोर्ट करेंगे वो ये भी है कि आपके बनाए हुए डिजाइन को हम अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर भी पोस्ट करेंगे। आपका जो पोर्टफोलियो होगा, आपका जो काम होगा, उसको हम अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर भी रिप्रेजेंट करेंगे। आपको फर्दर ऑन टास्क देंगे इस पूरे कोर्स के दौरान, जिससे आप लोग सीख पाएंगे कि अडॉप्ट के ऊपर आपने किस तरह काम करना है, क्या क्या बेसिक टूल्स हैं, बाकी जो डिफरेंट आपके पास प्लेटफॉर्म्स हैं, कि आपने किस तरह से डिजाइनिंग करनी है, कंटेंट राइटिंग करनी है तो किस तरह से करनी है। तो इस तरह से आपको जो डिफरेंट ये फील्ड्स हैं, डोमेन्स के अंदर आपके स्किल्स डेवलप होंगे। तो आप लोगों ने हमारे साथ कांटेक्ट में रहना है और इंशाल्लाह बाकी थैंक यू सो मच। जी जी, आर यू गोइंग टू शेयर द फॉर्म फॉर मेंबरशिप? यस, वो फॉर्म जो है हम इंशाल्लाह ग्रुप में ही शेयर कर देंगे। आपके ग्रुप में पहले से ही शेयर्ड है और दोबारा भी शेयर कर देते हैं। आप वेबिनार वाले ग्रुप में हैं? जी मैं अभी वेबिनार वाले ग्रुप में ही हूँ बस। ठीक है, उसी ग्रुप में हम लोग फॉर्म शेयर कर देंगे मेंबरशिप के लिए।
चलो थैंक्स। ओके, थैंक यू। आप में से किसी के कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दें। जो स्पेसिफिक फेसबुक ग्रुप की बात है ना, जहाँ तक, तो अब ये डिपेंड करता है आपके उस सब डोमेन के ऊपर कि आपने जो भी सिलेक्ट किया। फॉर एग्जांपल फोटोशॉप से रिगार्डिंग जब आप देखेंगे तो उसमें डिफरेंट ग्रुप्स हैं, कंटेंट राइटिंग में डिफरेंट ग्रुप्स हैं, तो कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड जो भी ग्रुप्स हैं उनके लिंक्स हम आपके साथ शेयर कर देंगे, और इस कोर्स के दौरान भी शेयर कर देंगे और पहले भी शेयर कर देंगे। बैंक अकाउंट्स के बारे में ये तो अब जैसे फॉर एग्जांपल कुछ बैंक्स ऐसे हैं ना, उनमें आप ऑनलाइन कनेक्ट कर सकते हो, बट ऑनलाइन जितने भी बैंक अकाउंट क्रिएशंस होती हैं मोस्टली उसमें ये होता है कि अगर आप फॉर एग्जांपल आप क्रिएट करना चाहते हो तो ऐसे है कि आप जैज़ कैश बना लें और जैज़ कैश को आप जो है अपने ऑनलाइन बैंक के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। पायोनियर बैंक के साथ, पायोनियर ऐसा बैंक है जिसका आप ऑनलाइन अकाउंट बना सकते हैं और उसको जैज़ कैश के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फर्दर ऑन आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं वो हम कोर्स के दौरान अच्छा, कैन यू यूज टू फाइवर अकाउंट? फाइवर अकाउंट बेसिकली एक जो ईमेल होती है या आपका जो पर्सनल डेटा होता है उसके ऊपर एक ही फाइवर अकाउंट बनता है। जो दूसरा फाइवर अकाउंट है वो आप किसी और पर्सन के डेटा के ऊपर तो बना सकते हैं, क्योंकि जब वो वेरीफाई होता है तो वेरीफाई होने के दौरान आपको सब डिटेल्स देनी होती हैं, लाइक आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स हैं और फर्दर ऑन। तो मेरे ख्याल से तो दो फाइवर अकाउंट्स एक पर्सन के लिए हैंडल करना थोड़ा मुश्किल है। आई वुड लाइक टू ऐड कि कभी भी दो फाइवर अकाउंट्स यूज मत करें, क्योंकि आपके अकाउंट अगर आप एक आईपी एड्रेस यूज कर रहे हैं ना, तो एक लैपटॉप पे आप एक ही फाइवर अकाउंट यूज कर सकते हैं। अगर आपने दूसरा अकाउंट उस पर बनाया ना तो आपका पिछला वाला अकाउंट डिलीट हो जाएगा, उसमें जितने भी पैसे हैं, जितना भी आपने काम किया हुआ है, सब चला जाएगा। ठीक है, दिस हैज हैपेंड विद माय फ्रेंड्स, तो आई वुड रिकमेंड कि अवॉइड करें इसको। अगर आप इवन टू डिफरेंट नीश पे भी चलना चाहते हैं तब भी उसको सेम ही अकाउंट में लेके चलें। ठीक है, कुछ भी इलीगल नहीं करें, जो चीजें अलाउड हैं सिर्फ वही करें। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी बच्चे। मैम, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म जो है वो बेस्ट है, अगर वो आर्टिकल्स और ब्लॉग्स वगैरह अगर वो हेल्थ से रिलेटेड बनाना चाहें तो उनके लिए अपवर्क ठीक है, या फिर फ्रीलांसिंग के लिए वो कौन सा मतलब प्लेटफॉर्म? बेसिकली बच्चे, मैंने ये बोला था कि एज अ न्यू कमर ना आपको चीजें फाइवर से स्टार्ट करनी चाहिए, बिकॉज अपवर्क ना बहुत प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो आप फाइवर से स्टार्ट करें, अपना एक्सपीरियंस गेन करें, उसके बाद आप अपवर्क के ऊपर जाएं। ठीक है, मे बी आप 2 to 3 मंथ के बाद ही अपवर्क पे चले जाएं, लेकिन पहले फाइवर से स्टार्ट करें। ठीक हो गया, आपके पास एक बैकअप होगा कि यार मैंने इतने क्लाइंट्स के लिए काम किया, ये काम किया, और उसके बाद आप प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म की तरफ जाएं जो कि अपवर्क वगैरह है। अपवर्क पे आप उसके बाद अपने पोर्टफोलियोज बनाएं, क्योंकि अपवर्क की जो प्रोफाइल है ना वो बहुत मैटर करती है, इतनी ज्यादा फाइवर की प्रोफाइल मैटर नहीं करती है। फाइवर के ऊपर क्या होता है कि आपने गिग बनाई है, उसके ऊपर आपने 3 इमेजेस डाल दी हैं, दैट इज मोर देन इनफ। फाइवर में न्यू कमर्स के लिए भी ऑर्डर्स आ जाते हैं, लेकिन अपवर्क के ऊपर ऐसा नहीं होता है। अपवर्क के ऊपर आपकी आई थिंक आपको आराम से 2 महीने तो लग ही जाते हैं, 3 महीने लग जाते हैं आपको ऑर्डर आने में, क्योंकि अपवर्क बहुत प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है। ठीक है, वो न्यूबीज को इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं करता है। इस वजह से आई वुड रिकमेंड दैट स्टार्ट करें फाइवर से, उसके बाद जंप करें अपवर्क की तरफ। मैम, तो क्या हम लोग फाइवर पे मतलब खुद अप्लाई कर सकते हैं किसी मतलब किसी जॉब के लिए खुद अप्लाई करना हो? जिस तरह अपवर्क पे ये होता है कि हम लोग खुद ही अप्लाई करते हैं कि हम उसको जो है वो सीवी वगैरह भेजते हैं कि इस तरह से पोर्टफोलियो वगैरह, तो फाइवर पे तो ऐसा कुछ ऐसा होता है, मैं बताती हूँ।
फाइवर पे आपके पास 2 पोर्शन है, ठीक है। फाइवर मैंने आपको बताया था ट्रेडिशनल नहीं है, ठीक है, वो नॉन ट्रेडिशनल है। उसमें ऐसा भी हो सकता है कि क्लाइंट भी आपको ऑर्डर दे सकता है, और सेकेंडली आप बायर रिक्वेस्ट को भी रिप्लाई कर सकते हैं। बायर रिक्वेस्ट का एक सेपरेट सेक्शन होता है जिसके अंदर जितने भी क्लाइंट्स होते हैं ना वो अपने प्रोजेक्ट्स पोस्ट करते हैं, और उसके ऊपर फिर लोग उनको रिप्लाई करते हैं कि सर मैं ये वाला ऑर्डर आपको इतने डॉलर्स में करके दूंगा, मैं ये वाला ऑर्डर आपको इतने डॉलर्स में करके दूंगा, ठीक है। आप पर्टिकुलर प्रपोजल उनको भेजते हैं। और इसी तरह से जिस तरह अपवर्क में होता है ना, सेम केस फाइवर में भी होता है। फाइवर में ये है कि आपके पास एडिशनल मार्जिन है कि जहां पे बायर आपको डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकता है। ओके मैम। मैम तो गिग रैंक का कुछ बता दें कि कौन सी चीज ऐसी स्पेसिफिक होती है जिसकी वजह से गिग आपकी रैंक करती है फाइवर में? इनिशियली तो बच्चे ऐसा होता है कि आपकी गिग इमेज ना अट्रैक्टिव होनी चाहिए, ठीक है। उसके कलर्स इस तरह के वाइब्रेंट हों कि जब भी एक बायर एक पेज के ऊपर है ना, फाइवर के पेज के ऊपर, तो आपकी गिग उसको क्लिक करनी चाहिए। सेकेंडली आई गेस फाइवर की गिग्स के ऊपर जो वीडियोस होती है ना, इंट्रोडक्टरी वीडियोस, वो बहुत ज्यादा मैटर करती हैं, क्योंकि मैंने नोटिस किया मेरी गिग्स में, जिन गिग्स में वीडियोस थी ना, वो ज्यादा जल्दी रैंक हुई हैं, वो ज्यादा जल्दी क्लिक्स आए हैं उनके ऊपर, क्योंकि आई थिंक वीडियोस लोगों को ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं, तो उनके ऊपर क्लिक्स आना शुरू होते हैं, जिसकी वजह से वो रैंक हो जाती हैं। और स्टार्टिंग में क्या होता है न्यूबीज के लिए कि वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स, जिस तरह मैंने बताया कि आप फेसबुक के ऊपर बस लिख दें कि एफबी प्रमोशन, सॉरी फाइवर प्रमोशन ग्रुप्स, उन सबको ज्वाइन कर लें और डेली जो है आधा घंटा दे दिया करें उनको अपने गिग्स के क्लिक्स वगैरह एक्सचेंज करने के लिए। स्टार्टिंग में इस तरह से कर लें, और उसके बाद जब आपको ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे तो इसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। अभी मैं लिटरली आपको कन्वर्जन रेट बताऊं तो मेरे ख्याल में 0.61 है, और क्लिक्स मेरे 13 आए हुए हैं, वो रेड हुई हुई है लाइन, लेकिन स्टिल मुझे ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो मुझे इन चीजों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि मेरे इंप्रेशंस और गिग्स कहाँ जा रही हैं, वो डी रैंक हो रही है, सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके मैम, थैंक यू सो मच। मैम आर यू गोइंग टू टीच दी कोर्स, जो अभी कोर्स ऑफर हो रहा है? बच्चे डिपेंड करता है कि मेरे पास कितना टाइम है। एक्चुअली ना एक टीम है हमारी पूरी एपीएसयू की, तो कुछ लेक्चर्स मैं दे दूंगी, कुछ लेक्चर्स बाकी दे देंगे। इट डिपेंड्स कि मेरे पास कितना टाइम है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं खुद भी फार्म डी कर रही हूँ बेसिकली, तो डिपेंड करता है, बट इंशाल्लाह जरूर। थैंक यू सो मच मैम। वेलकम। मैम ये आप बता रही थी कि आप सब कैटेगरी के बारे में बता रही थी कि आपने चेंज की थी तो उसकी वजह से आपको फर्क आ गया था, ये किस तरह काम करता है अपवर्क में? नहीं, अपवर्क बेसिकली ये होता है ना कि आप जितने भी आपके फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स, अपना माइक बंद करें, बहुत डिस्टॉर्शन हो रही है। थैंक यू। अच्छा, बेसिकली फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म में क्या होता है कि हर चीज ना एसईओ ऑप्टिमाइज होती है, ठीक है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होती है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होती है पर्टिकुलर लेटर्स के फॉर्म में। फॉर एग्जांपल कि आपने पहले वर्ड लिखा हुआ था ना इलस्ट्रेशन, उसके बाद आपने वर्ड चेंज करके कर दिया पोस्टर, अब वो इलस्ट्रेशन के बाद पी आता है, तो ऑब्वियसली बात है कि वो डी रैंक हो जाएगी, ठीक है। तो आप पहले सोच समझ के बनाएं, जो भी आप वहां पे बना रहे हैं ना, सब कैटेगरी लिख रहे हैं, आप उसको सोच समझ के करें, बार बार चेंजिंग्स मत करें उन चीजों के अंदर। ये चीजें बहुत मैटर करती है। इवन फाइबर के ऊपर भी एक चीज चेंज करने के बाद ही फॉरन मेरी गिग, अभी आई थिंक मुझे तो मिल ही नहीं रही थी पेजेस में, 5 to 6 पेजेस में भी ढूंढने से नहीं मिली है मुझे वही गिग। तो पहले से ही सोच समझ के करें। अगर आपको कुछ चीज चेंज करनी है ना, तो आई वुड प्रेफर कि आप गिग ही डिलीट कर दें। अगर उसके ऊपर रिव्यूज वगैरह नहीं है ना, तो आप वो गिग ही डिलीट कर दें और उसके बाद उसको न्यू वे में बनाएं। और इनफैक्ट फाइवर में तो मैंने ये देखा है कि जो न्यू कमर्स की गिग्स होती है ना, वो जल्दी रैंक होती हैं, क्योंकि मेरी डी रैंक हुई हुई गिग आई गेस कोई 3-4 महीने हो गए हैं, एंड वो स्टिल रैंक नहीं हो रही है, इवन मेरे उस पर काम करने के बावजूद। लेकिन जो न्यू कमर्स की गिग है वो बेशक अभी बनी हुई है ना, तो वो जल्दी रैंक हो जाती हैं। तो सोच समझ के बनाएं, यही कहूंगी, और चेंजिंग मत किया करें ज्यादा उसके अंदर। पहले ही सोच समझ के बनाएं, डिस्क्रिप्शन सोच समझ के लिखें ताकि प्रॉब्लम ना हो। Mention something about Payoneer account, where and how do we use it? Okay, बच्चे बेसिकली Payoneer is an international bank, ठीक हो क्या। फाइबर एक मार्केट प्लेस है जहां से आप पैसे विदड्रॉ करते हैं इनटू Payoneer, ठीक है। Payoneer के बाद आप जैज कैश अकाउंट बना लें या फिर बैंक अकाउंट बना लें। इवन मैं तो जैज कैश से ट्रांसफर करती हूँ, क्योंकि बैंक अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर करने से आपकी फी डिडक्ट होती है। जैज कैश इंटरनेशनल बैंक है, तो उसमें फी डिडक्शन नहीं होती है। तो Payoneer अकाउंट आपने बना लिया ना, और उसके अंदर आपने फाइबर से पैसे विदड्रॉ कर लिए हैं, तो उसके बाद जैज कैश में आप जाएंगे, जैज कैश में Payoneer का ऑप्शन होता है, वहां से आप क्लिक करेंगे और डायरेक्टली Payoneer से पैसे आपके जैज कैश में आ जाएंगे। और जैज कैश से तो आप इजीली इजी पैसा की तरह होता है, आप कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हैं पैसे। FBR क्या है?
बेसिकली टैक्स कलेक्शन की बात कर रही हैं तो वो बहुत बड़ी बर्निंग्स के ऊपर होता है। नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए उनका एफबीआर के साथ रजिस्टर होना जरूरी नहीं है और फाइलर होना जरूरत नहीं है। बच्चे आई वुड रिकमेंड flickr.com। एक सेकेंड, देयर यू गो। और ये जो अब कह रहे हैं पायोनियर में आप ऐसे कर सकते हैं, सबसे पहले आप अपना जैज कैश अकाउंट बनाएं। जैज कैश के अंदर ही पायोनियर का ऑप्शन होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन आएगा कि आप अपना न्यू अकाउंट क्रिएट करें या आपका पहले से आया तो उससे ही आप न्यू अकाउंट क्रिएट करें तो वो उसके साथ ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा, तो आपको बैंक अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो लीगल प्रोसेस की बात है, लीगल प्रोसेस आपकी जो अमाउंट है ना वो आ रही है बैंकिंग नेटवर्क के थ्रू। तो जो भी चीज बैंकिंग नेटवर्क के थ्रू आ रही होती है उससे पहले ही टैक्सेस जो है वो कलेक्ट हो जाते हैं, और ये बहुत कम अमाउंट है, इसके लिए आपको एफबीआर की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। आप दो गिग्स बना सकते हैं, कंटेंट राइटिंग की सेपरेट गिग बना सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग की सेपरेट गिग बना सकते हैं एक ही अकाउंट से। एक ही अकाउंट आपको मल्टीपल गिग्स बनाने का ऑप्शन देता है, ये नहीं है कि आप अकाउंट्स बार बार बनाएं, आप एक ही अकाउंट से मल्टीपल गिग्स बना सकते हैं। बच्चे आई थिंक वैसे मैंने जब ऐसे ग्राफिक डिजाइनर स्टार्ट किया तो आई वांटेड टू डू कंटेंट राइटिंग एज वेल, लेकिन मैंने उसको मर्ज नहीं किया क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि ये डिस्टॉर्ट करेगा मेरी इमेज को एज अ ग्राफिक डिजाइनर। लेकिन अगर आप करना चाहते हो तो यू कैन, ठीक है। आप या फिर आप अगर आपको बहुत ही ज्यादा शौक है ना कि आपने ग्राफिक डिजाइनिंग भी करनी है और कंटेंट राइटिंग भी करनी है, वैसे तो आई वुड रिकमेंड कि आप किसी एक फील्ड को लेके चलें, ठीक है, क्योंकि दो कश्तियों के सवार हमेशा डूबते हैं, ये चीज दिमाग में रखें। आप किसी एक चीज में अपनी स्किल को पॉलिश करें, उसके बाद उसको आगे लेके चलें, जब वो पहुंच जाए वहां पे जहां पे आप उसको चाहते हैं, उसके बाद आप कंटेंट राइटिंग की तरफ आए, या फिर आप पहले कंटेंट राइटिंग लेके चलें उसके बाद ग्राफिक डिजाइनिंग की तरफ आए। अगर आप दोनों को साथ साथ लेके चलना ही चाहते हैं तो फिर आप दो डिफरेंट पीसी यूज करें, ठीक है। अगर आपने दो डिफरेंट पीसी यूज किए होंगे तो फिर इतना इशू नहीं होता कि आपको फाइवर डिटेक्ट कर ले कि एक ही बंदा यूज कर रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप लोगों की कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमारा जो ऑफिशियल नंबर है या हमारे जो ईमेल है पाकिस्तान स्टूडेंट्स यूनियन, उसके ऊपर मेल कर सकते हैं, और बाकी कोर्स की डिटेल्स जो हैं वो बहुत जल्द शेयर हो जाएंगे। खुदा हाफिज।